ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड सूचाओ को देखते हैं। चाओ ब्रश कर रही थी, तब गांव के सरपंच लाउड स्पीकर पे कुछ सूचना वगैरह दे रहे थे। फिर वो चाओ के स्टोर के बारे में स्पॉन्सरशिप भी करते हैं, यानी चाओ का एक कॉर्नर स्टोर था। फिर चाव अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है और वो अपने मामा को भी आवाज लगाती है कि मामा उठ जाओ, स्टोर खोलने का टाइम हो गया है। पर मामा कहता है कि हमने स्टोर इसलिए खोला था ताकि हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब स्टोर खोल सके। मामा की आलस देखकर चाव बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मामा को चाकू दिखाने लगती है। मामा तो चाकू देखकर घबरा जाता है। फिर चाव कहती है कि बोलो, हमने ये स्टोर क्यों खोला था। मामा कहता है कि पैसों के लिए। हमारा एक ही सपना और एक ही मकसद है, बहुत सारे पैसे कमाना। तभी डिलीवरी के लिए इन्हें कॉल आता है, जहाँ रॉक पेपर सीजर में चाव हार जाती है, यानी चाव को डिलीवरी करने जाना होगा। मामा चाव को याद दिलाते हैं कि तुम लियांग के घर पे पिक की डिलीवरी ले जाना मत भूलना। चाव कहती है कि उस पिक का नाम चार श्याओ है। फिर वो डिलीवरी के लिए उनकी टूटी सी स्कूटर पे निकल जाती है, जहाँ वो बैकग्राउंड में अपने बारे में बताती है कि मैं हूँ सूचाओ, मैं अपने प्यारे से गाँव फ्लोट मेलन में रहती हूँ, जहाँ मैं फ्लोट मेलन हाई स्कूल में 11th में पढ़ती हूँ। गाँव के सभी लोग हंसी खुशी से मिलकर रहते हैं। इस गांव में हमारे एक कॉर्नर स्टोर है। इसी स्टोर से पूरे गांव में सप्लाई होता है। चावल, तेल, चाय पत्ती, जरूरत की सारी चीजें हमारे स्टोर से ही सप्लाई होती है। फिर हम हमारे सेकंड मेन लीड लिंग जिलू को देखते हैं। तो जिलू शहर में एक सेलिब्रिटी है, पर वो सब कुछ छोड़ के यहाँ गाँव में आ रहा था। तभी उसके मैनेजर का उससे कॉल आता है, पर जिलू थोड़ा गुस्से में था। मैनेजर कहता है कि तुमने इतने साल ट्रेनिंग की और जब रोल्स मिलने लगे तो तुम सब कुछ छोड़ के चल दिए। जिलू कहता है कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तो मैनेजर कहता है कि एक काम करो, तुम थोड़े दिन गांव में ही रुक जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा देता हूँ। जिलू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद देख लूंगा। रास्ते में एक गाय खड़ी थी, तो जिलू वहीं उतर जाता है। गाँव की हरियाली वगैरह देखकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तभी वही खेतों में चाव आती है, जो वहाँ के दादाजी के लिए सामान लेकर आई थी। तभी दादाजी चाव को बताते हैं कि वहाँ वो लड़का फसल को खराब कर रहा है। चाव कहती है कि मैं उसे रोकती हूँ। फिर वो आगे जाती है। आगे जिलू था, जो टेप रिकॉर्डर में म्यूजिक सुन रहा था। चाव उसे आवाज लगाती है कि ओए, तुम वहाँ चल चल के फसल बर्बाद कर दोगे। पर जिलू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो चाव उसके पास जाती है, जहाँ उसका पैर गड्ढे में लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण टेप रिकॉर्डर भी नीचे गिर जाता है। चाव कहती है कि तुम्हें सुनाई और दिखाई नहीं देता क्या? मैं गिर गई और तुमने मुझे बचाया भी नहीं। जिलू टेप रिकॉर्डर उठाता है, जो थोड़ा टूट गया था। जिलू कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से ये टूट गया है। तो चाव भी गुस्सा करने लगती है। तभी जिलू चाव का नाम पढ़कर कहता है कि तुम सू चाव हो। चाव कहती है कि हाँ। तो जिलू कहता है कि मैं लिंग जिलू हूँ। तो फिर चाव कहती है कि मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ये सुनकर जिलू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल का गेट बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ लियांग और नियान्यू आते हैं, जो लेट हो गए थे। जहाँ नियान्यू तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ चाव भी आती है। लियांग कहता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते, टीचर बाहर ही है। फिर नियान्यू चाव से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए। चाव कहती है कि रास्ते में एक पनौती मिल गया था। रास्ता क्लियर होते ही नियान्यू दीवार पे चढ़ जाता है। फिर चाव उससे अपना बैग देती है। नियान्यू पूछता है कि इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो चाव कहती है कि ध्यान से, इसमें बहुत कीमती चीज है। फिर वो सब दीवार के उस तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ क्लास की मॉनिटर जिनजिन खड़ी थी। पर जिनजिन तो इनकी फ्रेंड थी। इन 4 लोगों का एक ग्रुप था, जिनका नाम इन्होंने द अर्थ शेकर रखा था। आगे के सीन में हम देखते हैं कि क्लास में चाव उनको दिखाती है कि बैग में वही छोटा पिक था। चाव लियांग से कहती है कि सुबह मुझे तुम्हारे घर ये डिलीवर करना था, पर वो पनौती बीच में आ गया तो टाइम से डिलीवरी नहीं कर पाई, तो तुम इसे अभी रख लो। पर लियांग कहता है कि उठ गया तो। चाव बताती है कि मैंने इसे राइस वाइन पिलाई है, ये नहीं उठेगा। पर लियांग उसे मना कर देता है। तभी नियान्यू आइडिया देता है कि तुम इसे डेस्क में रख दो, तुम्हारी बाजू की जगह खाली ही है। क्लास शुरू ही होने वाली थी, जहाँ क्लास के टीचर यू मैम उसे स्नैक्स के साथ पकड़ लेती है, क्योंकि चाव क्लास में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचती थी। यू मैम चाव को डांटती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देती हूँ, ये सब क्लास में लाके मत बेचो। जहाँ उसके फ्रेंड्स उस पर बहुत हंस रहे थे। फिर यू मैम कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले मैं किसी को आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ। जहाँ जिलू क्लास में एंटर करता है। चाव अपने फ्रेंड्स को बताती है कि यही तो है वो सुबह वाला पनौती। फिर जिलू सबको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिंग जिलू है। फिर यू मैम जिलू को चाव के बाजू में बैठने को कहती है, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली थी। पर चाव मना करने लगती है, तो यू मैम उसे वापस डांट देती है कि ये स्कूल तुम्हारे खानदान का नहीं है। फिर वो जिलू से कहती है कि तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, कोई कुछ बोले तो तुम मुझे बता देना।
फिर जिलू वहाँ जाके बैठ जाता है तो चाऊ से कहती है कि हिम्मत तो तुम में बहुत है जो मेरी डेस्क पे आके बैठ गए। वैसे तुमने क्या नाम बताया था अपना? हाँ, लल्लू। और वो उसे लल्लू कहकर बुलाती है। तभी जिलू को कुछ स्मेल आती है जो उस बैग में से आ रही थी, तो वो उस बैग को बाहर निकालने लगता है, पर चाऊ कहती है कि ये बैग मेरा है। तो जिलू कहता है कि पर ये जगह तो मेरी है। तो ये दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं और एंड में ये बैग नीचे गिर जाता है तो पिग उड़ जाता है और वह भागने लगता है। चाऊ भी उसके पीछे जाती है, पर वो पिग तो क्लास में इधर उधर भाग रहा था और चाऊ भी उसके पीछे भाग रही थी। क्लास में हंगामा हो जाता है, पर फिर चाऊ उस पिग को पकड़ ही लेती है जहाँ सामने यू मैम खड़ी थी और यू मैम चाऊ पर बहुत चिल्लाती है। फिर वो पिग को भी अपने पास रख लेती है और चाऊ को स्टाफ रूम में बुलाती है। चाऊ तो स्टाफ रूम में जाने के साथ ही घुटनों पर बैठकर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। वो कहती है कि यू मैम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, घर में एक निकम्मा मामा है, ये पिग मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। पर आगे तो जिलू खड़ा था। जिलू कहता है कि मेरे सामने क्यों रो रही हो? चाऊ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिलू उसे कहता है कि एक एडवाइस देता हूँ, टीचर के सामने ऐसी ओवर एक्टिंग मत करना। तो चाऊ उसे मारने वाली थी, तभी वहाँ यू मैम आ जाती है और उसे रोकती है। जिलू यू मैम से कहता है कि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मैं यहाँ नया नया हूँ, तो मैं आज के दिन जल्दी जा सकता हूँ। तो यू मैम उसे परमिशन दे देती है। जाने के टाइम चाव अपना पैर आगे करती है ताकि जिलू गिर जाए, पर जिलू तो चाव के पैर के ऊपर ही अपना पैर रख के वहाँ से चला जाता है। फिर चाव वापस अपनी एक्टिंग शुरू करती है कि आई एम सॉरी यू मैम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, घर में एक निकम्मा मामा है, वो पिग मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। पर यू मैम गुस्से में थी और वो पिछले 2 महीनों का सामान दिखाती है कि मैंने मना किया फिर भी तुम स्कूल में सामान बेचती हो और आज भी तुम यही कर रही थी। फिर यू मैम उसे कहती है कि तुम्हें 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा और तुम्हारे पिक की वजह से एक स्टूडेंट का फोन भी टूट गया, तो उसके पैसे भी तुम्हें ही चुकाने होंगे। ये सुनकर तो चाव सैड हो जाती है। फिर क्लास में आकर वो जिलू पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि ओए लल्लू, जब से तुम मिले हो तब से मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरा पिक भी भाग गया। तो जिलू कहता है कि मेरे डेस्क में पिक तुमने ही रखा था और आज सुबह भी तुम खुद ही गिर गई थी, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे जिन का कॉल आता है। जिलू उससे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना? जिन बताती है कि मैं ठीक हूँ, ये सब मेरे साथ पहली बार तो नहीं हो रहा। ये बोलते हुए वो थोड़ी सैड थी। फिर वो कहती है कि तुम्हें कॉल करके डायरेक्टर से माफी मांग लेनी चाहिए। तो जिलू कहता है कि आपको भी लगता है कि वहाँ मेरी गलती थी? तो जिन कहती है कि ये इस बिजनेस का रूल है, अगर इसमें रहना है तो रूल्स मानने होंगे। पर जिलू फोन काट देता है। फिर हम चाव को देखते हैं जो ऐसे लिख रही थी और वो जिलू पर बहुत गुस्सा भी कर रही थी, जहाँ लियांग और नियान्यो उसे कहते हैं कि चलो उस जिलू से बदला लेते हैं। चाव कहती है कि हाँ, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो सब जिलू का पीछा करते हैं। फिर चाव रास्ते में जिलू को रोककर कहती है कि देख, तू अब रोने वाला है। फिर वो नियान्यो से कहती है कि मेरे हाथों से मार खाते हुए इस लल्लू का वीडियो बना। फिर वो जिलू को मारने जाती है, जहाँ जिलू की शर्ट में तो पिन था जो चाव के हाथों में लग जाता है। फिर चाव गुस्से में जिलू की कॉलर पकड़ लेती है। तभी वहाँ पीछे से यू मैम आ जाती है और उन्हें रोकती है। फिर यू मैम उन्हें सजा के तौर पर उठक बैठक करवाती है और कहती है कि 100 उठक बैठक पूरे करो। उसके बाद वहाँ जिलू आता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि तुम मेरा रोते हुए वीडियो बनाने वाली थी ना। पर चाव तो वापस लड़ने लगती है। फिर जिलू वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर आती है, जहाँ उसके मामा उसे कुछ बताना चाहते थे, पर वो कुछ भी नहीं सुनती। घर में जाकर उसे बाथरूम से आवाज आती है, तो वो ईंट लेकर दरवाजा खोल देती है जहाँ जिलू था। फिर वो उसे देखकर घबरा जाती है और उसके हाथों से ईंट नीचे गिर जाती है जो उसके पैर में लगती है। फिर वो जिलू से कहती है कि ओए कमीने, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? पर जिलू वहाँ से चला जाता है। फिर शाम के टाइम हम चाव, जिलू और मामा को देखते हैं, जहाँ मामा तो जिलू की काफी खातिरदारी कर रहा था, जिसे देखकर चाव तो बहुत चिढ़ रही थी और वो मामा से पूछती है कि ये लल्लू हमारे घर में क्या कर रहा है। तो मामा कहता है कि इसका नाम लिंग जिलू है और ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। पर चाव मामा को मना कर देती है। तो मामा कहता है कि इसके पापा ने 1600 किराए देने का वादा किया है। ये सुनकर तो चाव मान जाती है और कहती है इसे रहने के लिए स्टोर रूम दे दो। तो मामा कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे रूम में रहेगा और तुम स्टोर रूम में। ये सुनकर तो चाव नीचे उतर जाती है और कहती है कि जब तक जिलू यहाँ रहेगा तब तक मैं घर में नहीं आऊंगी,
मेरा रूम आप उसे कैसे दे सकते हो? तो मामा कहता है कि चलो मैं तुम्हें 1600 में से 1000 दूंगा। तो चाव कहती है कि पैसों की बात नहीं है, उसूल भी कुछ चीज होती है। वैसे मुझे 1200 चाहिए, पर मामा मना कर देता है। तो चाव कहती है कि ठीक है, चाहे जो हो जाए, आंधी आए या तूफान आए, मैं घर में कदम भी नहीं रखूंगी। तभी बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो गुस्से में कहती है कि ओए लिंगजिलू, तू मेरा घर छोड़कर कब जाएगा? तो जीलू ऊपर से कहता है कि तुमने पहली बार मेरा नाम ठीक से लिया है, तो ये लो छाता पकड़ो। फिर वो छाता नीचे फेंक देता है और चाव छाता पकड़ लेती है और सीन यही कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चाव अपना सामान वगैरह लेके स्टोर रूम में जाने वाली थी और वो जीलू से कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पर तरस आ गया, इसलिए मैंने अपना रूम तुम्हें 1200 में दे दिया, और हाँ, तुम मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जीलू उसे रोककर वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। तो चाव कहती है कि मैं सिर्फ एक बार बोलूंगी, MQDQXYGYQYKLKLSYS24678, बस इतना ही है, याद तो रहेगा ना? फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जीलू चाव के बेडरूम को देखने लगता है। फिर वो किसी को मैसेज भी करता है कि मैं आज अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिला, पर मुझे वो अब भूल गई है। फिर हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ बचपन में ये दोनों दोस्त थे, जहाँ जीलू उस टेप रिकॉर्डर में म्यूजिक सुनता है। तो चाव उससे पूछते हैं कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चाव एक ड्रामा देख रही थी, जहाँ जीलू साइड रोल में था। इस ड्रामा में वो जीलू को देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो अपने स्टोर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक एड वाले पोस्टर में जीलू था। तब उसे पता चलता है कि लिंग जीलू एक सेलिब्रिटी है। एपिसोड की शुरुआत में हम जीलू को देखते हैं, जो याद करता है कि उसके मैनेजर ने जीलू को उस डायरेक्टर से माफी मांगने के लिए कहा था। मैनेजर ने तो माफीनामा भी लिख लिया था। जीलू कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं माफी क्यों मांगू? मैनेजर कहता है कि ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, अगर इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो बाहर हो जाओगे। इसी सब बातों को याद करके उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो नींद की दवाई लेता है, जहाँ विंडो के बाहर चाव थी। फिर हम चाव को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड वाले ग्रुप में ये बात बता देती है कि लिन जीलू असल में एक सेलिब्रिटी है। फिर मॉर्निंग में हम सरपंच को देखते हैं, जो सुबह सुबह गांव वालों की नींद बिगाड़ने के लिए भाषण वगैरह दे रहा था, जिससे जीलू तो बहुत इरिटेट हो रहा था। फिर सरपंच कहता है कि एक गुड न्यूज है, हमारी फसल तैयार हो चुकी है, तो हमें जरूरत है फसल काटने वालों की, जिसकी पेमेंट काम होते ही मिल जाएगी। पैसों की बात सुनकर तो चाव उठ जाती है, और दूसरी तरफ इस भाषण से इरिटेट होकर जीलू भी उठ जाता है। फिर चाव जाती है बाथरूम में, जहाँ ऑलरेडी जीलू था। चाव तो चिल्ला देती है। वो कहती है कि दरवाजा बंद नहीं रख सकते क्या? जीलू कहता है कि कुंडी टूटी हुई है, पर चाव तो जीलू से चिढ़ जाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए अंडे लेकर जा रही थी, जहाँ वो जीलू से टकरा जाती है और अंडे भी फूट जाते हैं, जिससे वापस चाव जीलू से इरिटेट हो जाती है। फिर वो नाश्ता लेकर टेबल पे पटक देती है। फिर वो टॉन्ट मारते हुए कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो स्टार बन सकते थे, पर उन्हें तो इज्जत राज ही नहीं आती, तो वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर जीलू कहता है कि मेरे बारे में काफी कुछ पता चल ही गया है, तो ऑटोग्राफ चाहिए। तो चाव कहती है कि मुझे तुम्हारे ऑटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम आयु वाली एजेंसी में ही हो ना? आयु मेरा फेवरेट है, वो हमेशा लीड रोल में ही होता है और तुम साइड रोल में। तो जीलू चिढ़ जाता है। फिर वो वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। उसके बाद चाव भी साइकिल पर निकल जाती है। फिर वो जीलू के पास पहुंचकर कहती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे घर पे रहते हो, खास करके स्कूल में। तो जीलू कहता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, वैसे स्कूल काफी दूर है, अगर मुझे साइकिल मिल जाए तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लूं। तो चाव कहती है कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फिर जीलू वहाँ से जाने लगता है, पर चाव उसे रोकती है और साइकिल उसे दे देती है। जीलू आगे चला जाता है, पर चाव का बैग साइकिल में ही था, तो वो पीछे भागती है। फिर जीलू लाउड स्पीकर के यहाँ रुक जाता है और कहता है कि पीछे बैठ जाओ, जिससे चाव तो खुश हो जाती है। पर तभी सरपंच कहता है कि हमारे गांव में एक स्टार आकर रह रहा है, जो फ्लोट मेलन हाई स्कूल में ही पढ़ता है, जिसका नाम है लिन जीलू, तो सब लोग उस सेलिब्रिटी का ध्यान रखना। जीलू तो गुस्सा हो जाता है कि सरपंच को ये सब कैसे पता चला। तो चाव कहती है कि मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने बस अपने ग्रुप में बताया था, लेकिन सरपंच का बेटा भी ग्रुप में है। ये सुनकर जीलू उसे वही छोड़कर चला जाता है। फिर क्लास में चाव देखती है कि सभी स्टूडेंट जीलू को घेरे हुए थे और ऑटोग्राफ वगैरह मांग रहे थे, जिससे चाव तो चिढ़ जाती है। फिर वो क्लास में जाकर वापस टॉन्ट करती है कि ये एक साइड कैरेक्टर है, कोई लीड वीड नहीं। तो जीलू भी उठकर क्लास में सबके सामने कहता है कि मैं चाव के घर में रहता हूँ, अगर किसी को ऑटोग्राफ या फोटोज चाहिए तो चाव से बात कर लेना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सभी स्टूडेंट्स चाव के पीछे पड़ जाते हैं।
फिर जिलू स्टोर रूम में आकर बैठ जाता है, जहाँ उसे मैनेजर का मैसेज आता है कि तुमने कुछ डिसाइड किया या नहीं। जहाँ जिलू कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, गांव में आकर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरी तरफ हम चाव को देखते हैं, जहाँ फ्रेंड्स उसे कह रहे थे कि जिलू तुम्हारे घर में रहता है, ये बात सबको पता चल गई है और सभी लोग तुम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे चाव तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है कि अब तो मुझे जिलू से बदला लेना ही होगा। फिर वो जिलू के पास जाती है, जहाँ वो सो रहा था, तो चाव उसे उठाती है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमसे बिना पूछे मुझे किसी को भी तुम्हारी सेलिब्रिटी होने वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। फिर वो अपना आधा पॉप्सिकल जिलू को देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। तो जिलू कहता है कि अपना वाला हिस्सा भी मुझे दे दो, तभी माफ करूंगा। तो चाव उसे झूठा कर देती है, पर जिलू फिर भी वो आधा पॉप्सिकल ले लेता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। फिर भी चाव अच्छी बनकर कहती है कि आज जल्दी छुट्टी हो गई है, तो हम साथ में घर चलते हैं। फिर हम जिलू और चाव को साइकिल पर देखते हैं, जहाँ जिलू पूछता है कि तुम मुझे कौन से रास्ते से लेके जा रही हो। चाव कहती है कि चलते रहो, ये शॉर्टकट है। फिर वो उसे सरपंच जी के खेत के यहाँ पहुँचा देती है, जहाँ फसल काटने के लिए कुछ लोग चाहिए थे। जिलू वहाँ से भागने वाला था, पर चाव जोर जोर से बोलकर सबको बता देती है कि द स्टारलिन जिलू हमारी मदद करने आया है। सभी लोग भागकर जिलू के पास आते हैं और उसे शर्ट वगैरह पहनाकर फसल काटने के लिए रेडी कर देते हैं। तो जिलू को मजबूरी में काम करना पड़ता है। फिर सभी लोग पाइनएप्पल की फसल काटकर उसे बास्केट में डाल रहे थे, जहाँ जिनजिन के पास लियांग आता है और कहता है कि बास्केट भारी लग रही होगी ना। जिनजिन कहती है कि नहीं नहीं, पर लियांग उससे वो बास्केट ले लेता है। आगे के सीन में हम जिलू को देखते हैं, जो ब्रेक लेकर बाहर बैठता है, जहाँ नियानियो के पास वही पिग था। जिलू कहता है कि ये तो वही चाव का पिग है ना। नियानियो कहता है कि हाँ, ये वही पिग है। फिर जिलू इस पिग को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि ये कितना क्यूट है ना। जहाँ तभी चाव आती है, वो जिलू से कहती है कि तुम इतनी जल्दी थक गए। जिलू कहता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो चाव कहती है कि तुम जितनी जल्दी ये काम खत्म करोगे, उतनी ही जल्दी हम इस पिग को खा सकेंगे। जिलू तो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि पर इस पिग को खाना क्यों है। तो चाव कहती है कि चलो पहले तुम काम पे लगो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नियान्यू कहता है कि ये अभी कितना छोटा है, अगर जिंदा रहा तो बड़ा पिग बनेगा, पर अभी से सब पकाकर खाने वाले हैं। जिलू ये सुनकर सैड हो जाता है। फिर नियान्यू भी काम करने के लिए चला जाता है। फिर जिलू पिग से कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ लियांग, जिनजिन और चाव आते हैं, जहाँ लियांग पिंजरे में देखता है कि वहाँ पर पिग नहीं था और वो कहता है कि मेरा पिग कहाँ चला गया। तो चाव कहती है कि ये जिलू का ही काम होगा। तभी वहाँ नियान्यू आता है, जो जिलू और उस डायरेक्टर के बीच जो झगड़ा हुआ था वो सबको दिखाता है। फिर हम जिलू को देखते हैं, जो पिग से कहता है कि मैं तुम्हें कोई सेफ जगह छोड़ दूंगा, फिर तुम वहाँ से भाग जाना, वरना ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। फिर हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ जिन और जिलू की एक ड्रामा के डायरेक्टर और एजेंसी के लोगों के साथ मीटिंग थी। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ सब ड्रिंक कर रहे थे। फिर मैनेजर इन दोनों को डायरेक्टर से मिलाता है, जिसका नाम मिस्टर लियू था। जहाँ एक दूसरा आदमी जिन को उस डायरेक्टर के पास बिठा देता है। मैनेजर डायरेक्टर को जिलू की प्रोफाइल देता है और कहता है कि ये एक अच्छा एक्टर है और साथ ही अच्छा सिंगर भी है। तो डायरेक्टर जिलू से कहता है कि चलो तुम भी ड्रिंक करो। जिलू कहता है कि मैं नहीं पीता। तो फिर वहाँ सभी लोग जिलू को गाना गाने को कहते हैं। तो जिलू आगे जाता है और वो देखता है कि वो लोग जबरदस्ती जिन को शराब पिला रहे थे। फिर वो डायरेक्टर जिन को गलत तरीके से छूने लगता है। तो जिलू से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो डायरेक्टर से कहता है कि अपना हाथ हटाओ, पर सब लोग उसे अनसुना करते हैं। तो जिलू गुस्से में जोर से बोलता है कि अपना हाथ हटाओ, पर सभी लोग, साथ में मैनेजर भी, जिलू को जाने के लिए कहते हैं। जिलू बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो एक बोतल लेकर उन लोगों पर शराब डालने लगता है और उस डायरेक्टर पर भी। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ जिलू उस पिग को दूर लाकर छोड़ देता है। पिग भी चला जाता है। जिलू भी पिग को आजाद देकर खुश था। ऐसे ही शाम हो जाती है। चाव जिलू का वेट कर रही थी, तभी वहाँ जिलू आता है। जिलू के आते ही चाव गुस्सा करने लगती है। वो पूछती है कि पिग कहाँ है, गांव वाले वेट कर रहे हैं। जिलू कहता है कि मैं उसके पैसे दे दूंगा। चाव कहती है कि कोई ऐसे बात करता है क्या, तुम्हारे इसी बर्ताव के कारण तुम्हें शहर से निकलना पड़ा। सब कुछ इंटरनेट पर है, मुझे सब पता है। तुमने डायरेक्टर को मारा और सॉरी भी नहीं बोला। जिलू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया था। उसने मेरी दोस्त को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। चाव तो ये सुनकर शांत हो जाती है। जिलू कहता है कि अब बोलो, मैंने कुछ गलत किया। चाव कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, उसे तो जूते मारने चाहिए थे।
फिर चाओ कहती है कि जिलू मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जिलू कहता है कि मेरे मैनेजर को लगता है कि मेरी गलती थी, उसने मुझे टाइम दिया है, फिर उससे फोन भी करना है। तो चाओ कहती है कि अपने मैनेजर को अभी कॉल करो और कहो कि उसमें मेरी गलती नहीं थी। फिर जिलू मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर पूछता है कि बताओ तुमने क्या डिसाइड किया, तुम माफी मांग रहे हो ना। जिलू कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर वो फोन काट देता है। चाओ कहती है कि बहुत बढ़िया। जिलू कहता है कि थैंक यू। चाओ कहती है कि जरा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो फिर जिलू जोर से कहता है कि थैंक यू। तभी चाओ को लियांग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि पिग मिल गया है। फिर वो जिलू से कहती है कि रोस्ट पिग खाने चलोगे, क्योंकि चार्ल्स चाओ खुद ही वापस आ गया। ये सुनकर तो जिलू वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम चाओ उठती है। बाथरूम से वापस आकर वो अपने रूम यानी कि जिलू के रूम में ही चली जाती है और वहाँ जाकर जिलू के बाजू में सो जाती है। जिलू भी उठ जाता है और अपने बाजू में चाओ को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ गलती से जिलू के बेड पे ही सो जाती है, जिसके कारण जिलू भी उठ जाता है। जिलू तो उसे देखकर शॉक ही हो जाता है कि ये यहाँ कैसे आ गई। फिर वो चाओ को उठाने की कोशिश करता है, पर चाओ तो उठ ही नहीं रही थी। फिर वापस हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ चाओ जिलू के साथ खेलते खेलते ही सो गई थी। प्रेजेंट में जिलू ये बात याद करता है। फिर वो वापस उसे उठाता है, पर चाओ तो सो गई थी और वो उठ ही नहीं रही थी। फिर सुबह हम देखते हैं कि जिलू अपना टेप रिकॉर्डर लेने आया था। तभी चाओ उठ जाती है और वो अपने आप को जिलू के रूम में देखकर रोने लग जाती है और वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, तुमने मेरे साथ क्या किया। जिलू कहता है कि तुम खुद ही मेरे बेड पे आ गई थी, सारी रात चिपकी रही, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाओ तो ये सब सुनकर एम्बेरस हो जाती है और गुस्से में जिलू को अपना सर मार देती है। फिर वो बाहर जाकर दरवाजा भी बंद कर देती है। तो जिलू उसे दरवाजा खोलने को कहता है। तो चाओ उससे कहती है कि तुम अंदर ही रहो, जब तक तुम मर नहीं जाते किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी वहाँ मामा चाओ से कहता है कि तुम सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो। तो चाओ कहती है कि आप बीच में मत बोलो, ये मेरा और जिलू का मामला है। तो मामा कहता है कि तुम्हारी वजह से ही रात को जिलू को सोफे पे सोना पड़ा, इस सब में तुम्हारी ही गलती थी। पर चाओ कहती है कि फिर भी इसे अंदर ही रहने दो। फिर नाश्ते के टाइम चाओ जिलू को ठीक से खाने भी नहीं दे रही थी। फिर जब जिलू एक निवाला लेता है तो चाओ पूछती है कि रोस्ट पिग कैसा लगा। ये सुनकर तो जिलू उल्टे करने लग जाता है, पर मामा तभी बताता है कि चाओ झूठ बोल रही है, ये रोस्ट पिग नहीं है। जिलू चाओ से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो चाओ कहती है कि क्या तुम अब मुझे मारोगे। ओ मैं तो डर गई। फिर मामा को जिलू के पापा का कॉल आता है, तो चाओ फोन छीनकर बात करने लग जाती है। वो कहती है कि अंकल जिलू बहुत तंग कर रहा है। जिलू पीछे भागता है, पर चाओ दरवाजा बंद कर देती है। फिर चाओ जिलू की शिकायत करते हुए कहती है कि जिलू जब से आया है तब से गड़बड़ कर रहा है, मुझे धक्का दिया, पिग को गायब किया और खाना भी वेस्ट कर रहा है। तो जिलू के पापा कहते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उससे काम करवा के वसूल करो। फिर बाहर आकर चाओ जिलू से कहती है कि अंकल ने कहा है कि अब से तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं किया तो मैं अंकल को बता दूंगी, जिससे जिलू तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर हम चाओ और जिलू को स्टोर के पास देखते हैं, जहाँ चाओ जिलू से कहती है कि मामा डिलीवरी पे गए हैं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर वो दोनों मिलकर स्टोर ओपन करते हैं और सामान वगैरह सेट करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दादाजी आते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ फल भिजवाना चाहते थे। तो चाओ कहती है कि हाँ काम हो जाएगा। उनके जाने के बाद जिलू चाओ से पूछता है कि ये दादाजी अकेले ही रहते हैं। तो चाओ कहती है कि हाँ यह काफी बुजुर्ग अकेले ही रहते हैं, तो मैं और मामा उनके पार्सल लाते भी हैं और भेजते भी हैं, जिससे हमें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। तभी जिलू को आयु का कॉल आता है, वही लीड हीरो। आयु पूछता है कि उस दिन जो भी हुआ उसके कारण तुम सच में एक्टिंग छोड़ रहे हो। तो जिलू कहता है कि मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। तो आयु कहता है कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, तो अपना टैलेंट वेस्ट मत करो, आई होप कि तुम वापस आ जाओगे। पर जिलू कहता है कि इसके बारे में मैं सोचूंगा। उसके बाद हम मामा को देखते हैं, जिसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी भी बिगड़ गई थी। मामा चाओ से कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसलिए डिलीवरी पे तुम्हें जाना होगा। जहाँ चाओ जिलू को अपने साथ चलने को कहती है। तो जिलू पूछता है कि करना क्या है। तो चाओ कहती है कि अब हम करेंगे वसूली। उसके बाद वो दोनों साइकिल पे लेजर बुक लेके निकल जाते हैं और पहुंचते हैं सरपंच के घर, जहाँ न्यान्यू था, जो जिलू को बताता है कि मेरे पापा ही सरपंच है। और फिर अंदर जाके जिलू देखता है कि वहाँ पे तो यू मैम भी थी। यू मैम उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। चाओ कहती है कि हम दोनों तो न्यान्यू से मिलने आए हैं। उनके जाने के बाद जिलू पूछता है कि टीचर यहाँ क्या कर रही है। तो न्यान्यू कहता है कि यू मैम मेरी बुआ है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि चाओ सरपंच को कुछ पिच देकर कहती है कि ये आपके लिए ही है
और मैं साथ में रोस्ट पीच भी लाई हूँ। जहाँ रोस्ट पीच का मतलब कुछ और ही था। फिर चाव सरपंच से कहती है कि आपने जो रोस्ट पीच खरीदे थे उसके पैसे अभी बाकी है, तो आपके नाम पे काफी उधारी हो गई है। तो सरपंच कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं खा जाऊंगा, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। और जिलू लेजर देखने लगता है। तभी वहाँ सरपंच की वाइफ आती है और पूछती है कि कौन से पीच और कौन से पैसे। तो चाऊ कहती है कि अंकल ने पीच मंगवाए थे और आज ये पूरे पैसे भी देने वाले हैं। पर तभी जिलू बीच में बोलता है कि लेजर में तो कुछ और ही लिखा है, ये फल के पैसे नहीं है, ये तो सिगरेट के पैसे हैं, वो भी बहुत सारे। जिससे सब शॉक हो जाते हैं और सरपंच की वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है और चाव जिलू को गुस्से में देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सरपंच चाव को पूरे पैसे लौटा देता है और बेचारे को मार भी पड़ी थी। फिर चाव जिलू से गुस्से में कहती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया। फिर वो लोग लियांग और उनके भाइयों के पास जाते हैं, जहाँ चाव उन्हें बताती है कि आपके पैसे बाकी है। पर वो तीनों बहाना मार देते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा, शायद जो सबसे बड़ा भाई है उसने खरीदा होगा, तो वो जब आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। फिर चाव लियांग से कान में पूछती है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट बताओ। तो लियांग कहता है कि हम हमारे फार्म के लिए एक एड शूट करने वाले हैं। तो चाव मान जाती है और जिलू को एड के लिए रेडी कर देती है। एड के बाद उसे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं जिनजिन के घर। जिनजिन अपने छोटे भाई मिंग मिंग को खाना खिला रही थी, जहाँ चाव दादी माँ को लेजर दिखाते हुए कहती है कि ये सब मिंग मिंग ने उधारी पर खरीदा है। मिंग मिंग कहता है कि मैंने नहीं, ये सब दीदी ने खरीदा है। तो दादी माँ जिनजिन को डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती उधारी करते हुए। तो जिनजिन कहती है कि आप हमेशा इसकी बात मान जाते हो, मैंने आज तक कुछ भी उधारी पर नहीं खरीदा। तो दादी माँ कहती है कि ये तो अभी छोटा बच्चा है और बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें ही पैसे चुकाने होंगे। फिर मिंग मिंग दादी माँ के पास जाकर जिनजिन को चिढ़ाने लगता है और जिनजिन सैड हो जाती है। तो जिलू तब कहता है कि मिंग मिंग तो बहुत होशियार है, इसकी क्लास टीचर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि ये बहुत टैलेंटेड है, अगर रोज होमवर्क करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तो चाओ कहती है कि ये जीलू बहुत अच्छा पढ़ाता है, मिंग मिंग को इससे ट्यूशन लेना चाहिए। दादी माँ तो खुश हो जाती है और मिंग मिंग को पढ़ाई करने को कहती है, जिससे मिंग मिंग तो बेचारा सैड हो जाता है। फिर वो दादी लियू के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें उनके पैसे भी मिल जाते हैं। फिर लियू दादी जिलू को देखकर कहती है कि तुम मेरे स्वर्गवासी पति जैसे दिखते हो। जिलू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर लियू दादी कहती है कि शक्ल सूरत से नहीं, पर तुम्हारी चाल डाल बिल्कुल वैसी ही है, वो भी बहुत टैलेंटेड थे और तुम भी स्टार हो ना, सुना है गाना भी अच्छा गा लेते हो, गाकर सुनाओगे? तो चाहो तो पैसे कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और वो कहती है कि पैसे मिलेंगे तो ये जरूर गाएगा। फिर हम देखते हैं कि आस पड़ोस की आंटियां भी आ जाती है और जिलू सबके सामने गाना गाता है, जहाँ चाओ भी उसे ज्वाइन करती है और सबको ये गाना पसंद भी आता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि चाओ लेजर पढ़ रही थी। जिलू पूछता है कि अब कितने लोग बचे हैं, तो चाओ लेजर देकर कहती है कि खुद ही देख लो। जिलू कहता है कि अभी तो 10 लोग बाकी है, मैं तो थक गया हूँ, तुम खुद ही कर लो वसूली, मुझसे अब यह और नहीं होगा। तो चाओ कहती है कि ये वक्त पैसे कमाने का है, आराम करने का नहीं। तो जिलू कहता है कि मैं आराम नहीं कर रहा, मेरे पास और भी दूसरे काम हैं। पर चाओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें काम करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान भी हुआ है। देन वो वहाँ से आगे चली जाती है। तभी जिलू चाओ को परेशान करने के लिए लेजर छुपा देता है। फिर वो आगे जाता है, तभी चाओ उससे लेजर मांगती है। तो जिलू कहता है कि मैंने वो फेंक दी। पर चाओ सीरियस होकर कहती है कि लेजर मुझे वापस दो, तुमने क्या उसे सच में फेंक दिया? तो जिलू बता देता है कि वो वहाँ रखी है। तो चाओ लेजर लेने जाती है, पर वो तो पूरी भीग चुकी थी, सारा हिसाब किताब मिट गया था, जिसे देखकर चाओ बहुत दुखी हो जाती है और जिलू को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो तो रोते हुए जिलू से कहती है कि तुमने मेरी लेजर बर्बाद कर दी, तुम्हें पता भी है कि इसमें मैं कब से हिसाब किताब लिख रही थी, $3000 का हिसाब था इसमें। फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और जिलू भी सैड फील करता है। फिर हम देखते हैं कि मामा स्कूटर ठीक कर रहे थे और चाओ अपने ग्रुप के साथ बैठी थी। तभी वहाँ जिलू आता है, तो चाओ उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिलू उन सबको बता देता है कि मुझसे उसका लेजर खराब हो गया। तो जिनजिन जिलू को बताती है कि वो लेजर चाओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, पैसे नहीं मिले तो उसे नींद भी नहीं आएगी। तो जिलू कहता है कि पैसे मैं दे दूंगा। जिनजिन कहती है कि बात पैसों की नहीं है, बात ये स्टोर की है और इनकी मेहनत की है। सालों पहले चाओ की नानी के जाने के बाद उसके परिवार में बस एक मामा ही है। नानी के एक्सीडेंट की वजह से इन्हें कार बेचनी पड़ी, स्टोर भी जैसे तैसे चलता था। तब मामा ने बहुत मेहनत की थी। मामा को देखकर चाओ ने भी मेहनत करने का फैसला किया। अब जाके स्टोर की हालत ठीक हुई है, पर मामा अब भी ये टूटी सी स्कूटर पर डिलीवरी करने चाहते हैं, इसलिए चाओ उनके लिए कार खरीदना चाहती है, इसलिए वो पैसे जोड़ रही थी।
ये सब सुनकर जिलू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर चाव के पास जाता है, जहाँ चाव तो मछलियाँ पकड़ रही थी। जहाँ एक मछली पत्थर के नीचे छिप जाती है तो चाव जोर से पत्थर पे हथौड़ा मारती है, जिससे जिलू तो घबरा ही जाता है। फिर वो मछली को निकाल के उसे बास्केट में डाल देती है और जिलू उसे देख रहा था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम बचपन वाले चाव और जिलू को देख पाते हैं। जिलू मछलियों को देखकर कहता है कि इसे देखते ही मुझे भूख लग गई। तो चाव कहती है कि जब मैं कुकिंग सीख जाऊंगी तो तुम्हारे लिए बनाऊंगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चाव मछलियाँ पकड़ रही थी। जहाँ वो जिलू को देखती है तो वो जिलू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिलू उसके पास पहुँचता है और लेजर के लिए सॉरी कहता है। तो चाव कहती है कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। तो जिलू कहता है कि मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा। तो चाव कहती है कि चलो प्रॉमिस करो। तो जिलू उसे प्रॉमिस करता है। फिर चाव कहती है कि ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया। तो जिलू कहता है कि माफ कर दिया, तो इस तरह से मछलियों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो। तो चाव कहती है कि इसे मछलियों को सुन करना कहते हैं। जब फिश पत्थर के नीचे छिप जाती है तो इसे इस तरह से सुन करके पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चाव फिश पका रही थी, जहाँ जिलू से बताता है कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पर मैं अपने म्यूजिक में कोई काम नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। तो चाव कहती है कि इंस्पिरेशन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उसे नदी की आवाज सुनने को कहती है, पत्तियों की और पकते हुए फिश के भी। तो जिलू कहता है कि मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, पर चाव कहती है कि एक बार ध्यान से सुन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर जिलू शांत होकर पकते हुए फिशेस, बहती नदी, पेड़ और बर्ड्स की आवाज ध्यान से सुनता है, जो उसे अच्छा भी लगता है। तो जिलू कहता है कि हाँ, मैं बिना किसी इक्विपमेंट के भी म्यूजिक और साउंड बना सकता हूँ। फिर शाम को हम जिलू को देखते हैं, जो नदी वगैरह के साउंड एडिट कर रहा था, जहाँ उसने चाव के भी आवाज रिकॉर्ड की थी। वो कह रही थी कि लीन जिलू तुम कितनी आलसी हो, जिसे सुनकर वो स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिलू नींद में था। फिर चाव उसे उठाती है, जहाँ जिलू तो उसे देखकर घबरा ही जाता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जो जिनजिन को बताता है कि मुझे लाइसेंस मिल गया है, तो आज से मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। फिर वो जिनजिन को हेलमेट पहनाता है और वो दोनों आगे जाते हैं। फिर हम इस पूरे ग्रुप को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो बीच पर आए थे। फिर वो सब बहुत मस्ती वगैरह करते हैं। दूसरी तरफ हम आयु को देखते हैं, जो जिलू को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। और यहाँ चाव जिनजिन को भी अपने साथ चलने को कहती है, तो जिलू भी साथ ही आता है। तो चाव उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ मस्ती करने नहीं आए हो, तुम यहाँ आए हो कर्जा उतारने, क्योंकि जिलू की वजह से उसकी लेजर खराब हो गई थी। फिर हम जिलू को देखते हैं, जो आंटियों के साथ बैठकर ऑयस्टर खोल रहा था, और वह तो बहुत स्लो काम कर रहा था। जहाँ लियू दादी उसे डांटती है और कहती है कि इस तरह तो तुम कल तक भी काम पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए चाव तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर सीन कट होता है और हम जिनजिन को देखते हैं, जो इंग्लिश सीख रही थी। जहाँ उसे एक वर्ड याद नहीं आ रहा था, तभी वहाँ लियांग आता है, जो उसके लिए ऑयस्टर लाया था। तो वो कहती है कि दूर रहो। फिर वो कहती है कि वो वर्ड याद आ गया, मैं कोई वर्ड भूल गई थी। तो लियांग कहता है कि ठीक है, पहले पानी पी लो। फिर वो उसे ऑयस्टर खाने के लिए कहता है, पर जिनजिन उसे मना करती है, क्योंकि वो पढ़ाई में लगी हुई थी। तो लियांग थोड़ा सैड हो जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम चाव और नियानियों को देखते हैं, जो क्रैब पकड़ रहे थे। तभी वहाँ वो लीड हीरो आयु आता है। चाव तो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आपको मैंने शो में देखा था। फिर आयु बताता है कि मुझे अपना पर्सनल व्लॉग शूट करना है। तो चाव कहती है कि वहाँ कुछ लोग ऑयस्टर खोल रहे हैं। तो आयु पूछता है कि क्या मैं उन्हें शूट कर सकता हूँ, पर चाव कहती है कि शूट तो कर सकते हो, पर जो हमारा दोस्त लिन जिलू है वो काफी अकड़ू है, पहले उससे पूछना होगा। आयु समझ जाता है कि जिलू यहीं पे है। फिर वो सब जिलू के पास जाते हैं, जहाँ जिलू तो अलग ही भेस में था। फिर आयु कहता है कि ये पोज बहुत अच्छा है। फिर वो जिलू के साथ फोटो खींचता है। फिर चाव लियू दादी को बताती है कि ये मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है। तो लियू दादी उसकी तारीफ करने लगती है और उसके साथ फोटो भी लेती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि आयु जिलू से कहता है कि तुम मेरी पॉपुलैरिटी देखकर जल रहे हो ना। तो जिलू कहता है कि मैं क्यों जलूंगा, वैसे भी तुम्हारा मेकअप कब तक टिकेगा। फिर वहाँ चाव आती है, जो आयु को अपने हाथों से ऑयस्टर खिलाने लगती है, जिसे देखकर जिलू तो काफी जल रहा था। और वो आयु से कहता है कि यहाँ टाइम पास करने आए हो या काम करने। तो चाव जिलू को डांटने लग जाती है कि तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो आयु से कहती है कि चलो हम दोनों व्लॉग बनाते हैं, एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ जिलू तो वापस इनसे जलने लगा था। फिर हम देखते हैं कि चाव आयु का क्रैब पकड़ते हुए वीडियो बनाने लगती है। तभी आयु के हाथों में क्रैब काट लेता है। तो चाव उसका हाथ देखने जाती है। तभी वहाँ जिलू आता है और चाव को दूर करते हुए कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस नाटक कर रहा है। फिर वो आयु से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो दोनों पानी में जाकर व्लॉग शूट करने लगते हैं और ये चारों इन्हें देख रहे थे।
थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि इन्हें कुछ हुआ था, जहाँ हमें पता चलता है कि जीलू और आयु के पैर में जेलीफिश ने काट लिया था। फिर वो चारों जीलू और आयु को संभालते हैं, जहाँ इन दोनों के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो चाओ लियांग और नियान्यू से कहती है कि तुम दोनों को इस जख्म पे सुसु करना होगा, तभी ये ठीक होगे। पर नियान्यू कहता है कि मुझे नहीं आई। फिर वो लियांग से सुसु करने को कहती है और वो सब अपनी अपनी आंखें बंद कर देते हैं, जहाँ बेचारे लियांग को सुसु करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि लियांग बहुत एम्बेरस हो गया था। तभी वह जिनजिन आकर उसे संभालती है और उसे पानी भी देती है। फिर वो लियांग के सिर पर हाथ भी सहलाती है और लियांग को क्यूट भी कहती है, जिससे लियांग तो खुश हो जाता है। आगे के सीन में हम जीलू और आयु को देखते हैं, जहाँ आयु जीलू से कहता है कि तुम चाओ को पसंद करते हो ना। तो जीलू कहता है कि नहीं, ऐसी लड़की को मैं क्यों लाइक करूंगा। तो आयु कहता है कि तुझे आज मैंने जलाया ना होता तो सच्चाई का पता ही नहीं चलता। तो जीलू कहता है कि तू जानबूझ के उसके क्लोज गया था। और आयु कहता है कि हाँ, मैंने देखा था, तू जल रहा था। फिर आयु आगे जाता है और चाओ से कुछ कहता है। तो चाओ जीलू के पास आती है और जीलू से कहती है कि आगे चलो, आतिशबाजी शुरू ही होने वाली है। फिर वो सब आतिशबाजी देखते हैं और जीलू चाओ को देखते ही रह जाता है। और इस तरह से वो सब साथ में एंजॉय करने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर हम रात के टाइम सबको खाना खाते हुए देखते हैं और आयु चाओ के घर ही रुकने वाला था, जहाँ चाओ और मामा तो आयु की काफी खातिरदारी कर रहे थे। और मामा तो आयु की तारीफ भी करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें शो में देखा था, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो और तुम्हारे साथ साइड रोल में जो था ना, वो तो जीलू की तरह ही दिखता है। तो चाओ कहती है कि वो जीलू ही तो था और वो सब हंसने लग जाते हैं कि जीलू को साइड रोल ही मिल सकता है, जहाँ जीलू तो वापस चलने लगता है। तो आयु कहता है कि अब तो मान जा कि सब यहाँ मेरे फैन हैं। तो मामा कहता है कि हाँ, कि हम तुम्हारे फैन हैं और आयु के लिए मैंने एक नया स्पेशल रूम भी तैयार किया है। फिर आयु के जाने के बाद जीलू उसमें रहेगा और चाओ को अपना रूम मिल जाएगा। तो चाओ रूम देखने जाती है और वो रूम मस्त वेल ऑर्गेनाइज था। तो चाओ बाहर आकर जीलू के पास बैठ जाती है और वो तो जीलू को मस्का मारने लग जाती है और उसकी तारीफ करने के बाद कहती है कि क्या नया रूम में ले लूं। तो जीलू कहता है कि देखते हैं। पर चाओ तो क्यूट बनकर वापस उसे पूछती है, तो जीलू उसे वो रूम दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयु चाओ से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। तो चाओ कहती है कि वो तो जीलू बताएगा। तो जीलू कहता है कि बस एक ही बार बोलूंगा और वो कहता है कि MQDQSYGYQYKLKLSYS24678। और ये सुनकर तो बेचारा आयु पूछता है कि मैं ये याद कैसे करूंगा। तो वो तीनों इस पासवर्ड को याद करने के लिए गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं। फिर हम जीलू और आयु को देखते हैं, जहाँ जीलू आयु को अपने रिकॉर्ड किए हुए नेचर के ऑडियो सुनाता है, जो आयु को पसंद भी आते हैं। फिर जीलू कहता है कि ये सब शुरुआत है, आगे मुझे बहुत कुछ करना है, पर मेरे पास यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। फिर आयु कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई और तुम कमबैक कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर जीलू उसे मना करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चाओ और आयु को देखते हैं, जहाँ आयु जाने वाला था और वो चाओ को कुछ गिफ्ट्स और उसका कट आउट भी देता है, जहाँ चाओ तो फ्री की चीजें पाकर बहुत खुश होती है। फिर वो चाओ से पूछता है कि तुम्हें पता है कि जीलू ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा था। तो चाओ कहती है कि हाँ, उसका झगड़ा हुआ था। तो आयु कहता है कि हाँ, पर यह आधा सच है, दरअसल वो डिप्रेशन में है, तो तुम प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और चाओ जीलू की डिप्रेशन वाली बात सुनकर परेशान हो जाती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीलू जॉगिंग कर रहा था। फिर वो ब्रिज पर रुकता है, जहाँ उसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि उसका ऑयस्टर वाला वीडियो वायरल हो गया था और वो ऑयस्टर ब्रो के नाम से फेमस भी हो गया था। तभी उसे उसके मैनेजर का भी कॉल आता है, जो जीलू से कहता है कि तुम तो छा गए हो। तो जीलू कहता है कि बस तुक्का लग गया। तो मैनेजर कहता है कि तुक्का नहीं, मौका, यही मौका है कमबैक करने का, तुम इस बारे में सोचो, फिर मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ हम चाओ और मामा को देखते हैं, जहाँ चाओ कंप्यूटर पर डिप्रेशन के बारे में सर्च करती है। तो मामा पूछता है कि तुम इसके बारे में क्यों सर्च कर रही हो। तो चाओ मामा को बताती है कि लिन जीलू शायद डिप्रेशन से गुजर रहा है। डिप्रेशन बहुत सीरियस होता है, इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। फिर वो दोनों कंप्यूटर में देखते हैं, जहाँ लिखा था कि अगर कोई पेशेंट का डिप्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो अपने साथ गलत भी कर सकता है। ये पढ़कर तो चाओ घबरा ही जाती है। तो मामा पूछता है कि तुम कब से जीलू का भला सोचने लगी। तो चाओ कहती है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो मामा कहता है कि तुम रहने दो, मुझे सब समझ में आ रहा है। फिर सीन कट होता है और हम जीलू को आते हुए देखते हैं, जहाँ चाओ उसे रोकती है और उसका वजन चेक करती है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा वजन कम हो गया है क्या। तो जीलू हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर कम ब्राइट लगता है। तो जीलू ठीक से जवाब नहीं देता एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर चाओ अपना फोन निकालती है, जिसमें वो डिप्रेशन है या नहीं ये चेक करने के लिए सेल्फ टेस्ट कर रही थी, जहाँ वो वजन कम वाले सवाल पर टिक करती है। फिर खाना खाने के टाइम हम इन तीनों को साथ में देखते हैं,
जहाँ जिलू तो बहुत चिढ़ रहा था और वो पूछता है कि ये आयु का कटआउट यहाँ क्या कर रहा है। तो चाओ कहती है कि ये आयु नहीं दिया था। जहाँ वो तो आयु के फोटो वाले मग और बाउल वगैरह भी देखता है। तो चाओ कहती है कि ये सब भी उसी ने दिया है। फिर जिलू की नजर तो मामा के टी शर्ट पर भी जाती है, जिसे देखकर तो जिलू और भी चिढ़ जाता है और कहता है कि मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं है। तो चाओ खाना खाने वाले सवाल पर टिक करती है। फिर वो तो जिलू को और भी सवाल करने लगती है और फोन में टिक भी करती जाती है। इसके सवालों से तो जिलू उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे के सीन में हम लियू दादी को देखते हैं, जो जिलू के लिए पिंक साइकिल लेकर आई थी। वो बताती है कि ये मेरे पोते के लिए मैंने खरीदी थी, पर वो तो शहर से आया ही नहीं, तो ये साइकिल तुम ले लो। एंड वो वहाँ से चली जाती है। पर जिलू को ये पिंक साइकिल पसंद नहीं आती। तो चाओ कहती है कि मुझे तो पसंद आई है। तो जिलू कहता है कि तुम्हें ये साइकिल पसंद है तो तुम इसे ले लो और अपनी वाली मुझे दे दो। तो चाओ खुश हो जाती है और अपनी ब्लू साइकिल लेकर आती है। पर जिलू देखता है कि उसपे तो आयो के स्टिकर्स लगे थे और सीन कट हो जाता है। फिर हम जिलू को अपनी पिंक साइकिल चलाते हुए देखते हैं, जहाँ पीछे से चाओ उसे आवाज लगा रही थी। फिर वो कहती है कि इसके कितने मूड स्विंग्स होते हैं। फिर स्कूल आकर लियांग और नियान्यू उसका पिंक साइकिल देखकर मजाक उड़ाते हैं और चाओ फिर एक और सवाल पर टिक करती है कि ये बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। फिर क्लास में आकर वो देखते हैं कि जिलू को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, क्योंकि उसका ऑयस्टर वाला वीडियो वायरल हो गया था और वो कुछ गिफ्ट लियांग और नियान्यू को दे देता है। फिर चाओ जिलू को बताती है कि तुम्हें तो लड़कियों ने बहुत सारे गिफ्ट्स और लेटर भी भेजे हैं, पर जिलू को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो सारे तोहफे चाओ को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चाओ एक और सवाल पर टिक करती है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है और ये आखिरी सवाल था, जहाँ उसे रिजल्ट भी पता चल जाता है और सीन कट होता है। फिर चाओ अपने मामा को बताती है कि जिलू पक्का डिप्रेशन में है। मैंने सेल्फ टेस्ट किया, उसका स्कोर काफी हाई है। फिर फोन कटने के बाद मामा के पास लियू दादी आती है, जो उसे यू मैडम यानी शिन की फोटो बताती है। आई एम सो सॉरी, मैंने यूए यानी जो जिलू की को एक्टर थी उसका नाम गलती से शिन बता दिया था, तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि वो जो को एक्टर है उसका नाम यूए है और ये टीचर का नाम यूशिन है। लियू दादी मामा से कहती है कि इसे तो तुम जानते ही होगे, ये बहुत सुशील और नेक लड़की है। दरअसल वो मामा के लिए रिश्ता लेकर आई थी और लियू दादी ये रिश्ता लेकर मैडम यू के पास भी जाती है, पर मामा और यू मैम लियू दादी को मना कर देते हैं। फिर हम जिलू को देखते हैं, जो छत पे था और वो चारों इसे देखते हैं। तभी चाओ याद करती है कि डिप्रेशन में तो गलत ख्याल भी आ सकते हैं, तो वो दौड़ के जिलू के पास पहुंचती है। चाओ जिलू से टकरा जाती है। फिर चाओ पूछती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। तो जिलू कहता है कि मैं तो बस हवा खाने आया था। तो चाओ कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए एंड वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिलू चाओ का फोन उठाता है, जिसमें डिप्रेशन वाले टेस्ट के सवाल थे और वो सब कुछ समझ जाता है। फिर सीन कट होता है और हम चाओ को देखते हैं, जो जिलू के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वो जिलू पर नजर रखना चाहती थी और वो तो जिलू का काफी ख्याल भी रख रही थी। जिलू तो सब समझ रहा था और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे चिकन खाना है। तो चाओ मुर्गी पकड़ने चाहती है और वो तो मुर्गी लेकर भी आ गई थी, पर मामा बताता है कि जिलू छत पर है। तो चाओ जल्दी से छत पर जाती है, जहाँ जिलू तो काफी सैड होकर ड्रामा शुरू कर देता है और वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है कि मुझे ना ही नींद आती है और ना ही भूख लगती है, मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। तो चाओ कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, नियान्यू लियांग जिनजिन सब तुम्हारे दोस्त हैं, कुछ कहना हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। तो जिलू कहता है कि क्या हम अपनी अपनी साइकिल बदल सकते हैं। तो चाओ कहती है कि हाँ। फिर वो नीचे आते हैं, जहाँ चाओ वो साइकिल लेकर आती है। तो जिलू कहता है कि ये आयु के स्टिकर मुझे पसंद नहीं है। तो चाओ सब स्टिकर हटा देती है और कहती है कि घर में जितना भी आयु के फोटो वाला सामान है वो मैं सब हटा दूंगी। जिलू का काम तो हो गया था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चाओ तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और वो अपने ग्रुप को बुलाती है। फिर हम चारों को एक साथ देखते हैं, जहाँ चाओ उन सबको जिलू के डिप्रेशन वाली बात बता देती है। जिनजिन कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चारों जिलू का ही वेट कर रहे थे और वो कहते हैं कि हम सब साथ में स्कूल जाएंगे। रास्ते में भी ये चारों जिलू को घेरे हुए थे और क्लास में भी। फिर नियान्यू और लियांग तो वॉशरूम में भी जिलू के साथ ही आते हैं। फिर घर जाने के टाइम भी ये ग्रुप जिलू को अकेला नहीं छोड़ता। फिर सीन कट होता है और हम रात के टाइम देखते हैं कि लियांग और नियान्यू तो जिलू के रूम में ही सो रहे थे। तभी जिलू बाहर जाता है और चाओ को दरवाजा खोलने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि ये चारों जिलू को ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं मिल रहा था। तो चाओ उन्हें एक आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम जिलू को देखते हैं, जो म्यूजिक सुन रहा था। फिर हम चाओ को देखते हैं, जो लाउड स्पीकर पर गाँव वालों को बता देती है कि जिलू कहीं चला गया है, वो नहीं मिल रहा, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और वो तो रोने ही लग गई थी। फिर हम जिलू को देखते हैं, जो म्यूजिक सुन रहा था
जो अपने आगे कुछ लोगों को देखता है जो थे लियांग और उसका भाई। जिलू तो इन्हें देखकर भाग ही जाता है, तो वो सब जिलू का पीछा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जिलू को केकड़े की तरह पकड़कर घर लाते हैं, जहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और वो सब जिलू को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर चाओ जिलू को डांटने ही लग जाती है कि तुम कहाँ चले गए थे, हम सब कितने परेशान हो गए थे। पर मुंह से कपड़ा निकालते ही जिलू तो गालियां बकने लग जाता है, तो चाओ फिर से उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। फिर सीन कट होता है और चाओ जिलू के रूम में आती है और वो जिलू से माफी मांगती है कि मुझे लगा कि तुम डिप्रेशन में हो, इसलिए मैंने ये सब किया, तो मुझे माफ कर दो। तो जिलू चाओ से कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ, मेरे मैनेजर ने कहा है कि ये अच्छा मौका है कमबैक करने का। वैसे भी तुम तो यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सुनकर तो चाओ थोड़ी सैड हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है और वो थोड़ा निराश होकर जिनजिन को बताती है कि मैंने माफी तो मांगी पर वो कल घर जा रहा है। जिनजिन भी ये नोटिस करती है कि इस बात से चाओ नाराज थी और वो चाओ से पूछती है कि तुम जिलू को पसंद करती हो ना। तो चाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस अकड़ू को कौन पसंद करेगा। तो जिनजिन कहती है कि वैसे भी वो कल जा रहा है, तो अगर तुम्हें उसे कुछ कहना हो तो अभी कह दो। तो चाओ कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जिलू को देखते हैं। तभी वहाँ मामा आता है जो जिलू से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो जिलू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। फिर मामा पूछता है कि तुम सच में यहाँ से जाने वाले हो। तो जिलू कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। तो मामा कहता है कि ठीक है, अच्छे से सोच लो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो जिलू मामा को थैंक यू कहता है। फिर मामा वहाँ से चला जाता है। फिर जिलू अपने मैनेजर को मैसेज करता है कि आपकी बात पे मैंने बहुत सोचा, मेरी फिक्र करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, पर मुझे इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी तरफ हम मामा को देखते हैं जहाँ सामने से यू मैम आ रही थी, तो मामा तो उसे देखते ही रह जाता है। यू मैम पूछती है कि मुझे जिलू के बारे में पता चला, अब वो ठीक है ना। मामा जवाब देता है कि वो घर पर ही है और अब वो ठीक है। फिर यू मैम वहाँ से चली जाती है और मामा तो उसे देखते ही रह गया था। फिर अगली सुबह सरपंच जी लाउड स्पीकर पर भाषण दे रहे थे। तभी जिलू भी बाहर आता है और वो सुनता है कि लाउड स्पीकर पर तो चाओ बोलने लग गई थी। चाओ कहती है कि जिलू, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि तुम डिप्रेशन में हो। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिलू, जब तुम मेरे घर पे आए तो मुझे तुम्हारी वजह से स्टोर रूम में रहना पड़ा। तुम मुझे पनौती लगे, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे पता चला कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मुझे भरोसा है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है कि जिलू, तुम यहाँ से जाने की जल्दबाजी मत करो, और वैसे भी जिलू ने तो उसके मैनेजर को मना ही कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे हम जिलू और चाओ को साथ ही ब्रश करते हुए देखते हैं। फिर सीन कट होता है। फिर क्लास में हम चाओ को देखते हैं जो सो गई थी। तो जिलू जब उठता है तो वह अपना बैग रख देता है ताकि चाओ को धूप न लगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम उन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ जिलू कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं इसे और भी खा सकता हूँ। तो चाओ कहती है कि इसके पैसे देने पड़ेंगे, एक बॉल के $2। फिर जिलू तो उसे पैसे भी दे देता है और पुराना कर्ज भी चुका देता है। तो चाओ पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। तो जिलू कहता है कि मेरे एक कलीग ने मेरे लिए गाना गाया था, उसी की रॉयल्टी मिली है मुझे। फिर जिलू कहता है कि मुझे अग्रीमेंट साइन करने के लिए कल शहर जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे शहर जाने का कोई शौक नहीं है, मैं जिंदगी में कभी शहर नहीं जाऊंगी। वो तो शहर वाली बात से गुस्सा ही हो जाती है एंड उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम क्लास में देखते हैं कि जिलू अपने दोस्तों से पूछता है कि चाओ शहर क्यों नहीं जाना चाहती। तो जिनजिन बताती है कि जब भी चाओ शहर गई है तो उसके साथ बुरा ही हुआ है, वो किसी अपने को खो देती है। जब वो छोटी थी तब पहली बार शहर गई थी, तब उसके माँ बाप गुजर गए थे। दूसरी बार गई तो उसकी नानी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जो भी हो, तुम उसे शहर मत ले जाना। फिर घर पे जिलू गाड़ियाँ देख रहा था, तभी वहाँ मामा आता है और जिलू को बताता है कि कल तुम्हारे शहर जाने के लिए मैंने गाड़ी बुक कर दी है, तो क्या तुम चाओ को भी अपने साथ ले जा सकते हो। तो जिलू कहता है कि हाँ, पर उसे तो शहर जाना पसंद नहीं है। तो मामा कहता है कि जब वो छोटी थी तो उसके साथ शहर से जुड़े कुछ हादसे हुए थे, पर अब वो बड़ी हो गई है, पर जब भी मैं उसे शहर जाने की बात करता हूँ तो वो घर में हल्ला कर देती है। जिलू कहता है कि वो बस उसके दिमाग का खेल है, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा, पर कैसे। तो मामा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि मामा चाओ को आई मास्क पहना देता है। मामा जिलू से कहता है कि इस वक्त तो ये घोड़े बेचकर सो रही है, तो तुम्हें अभी निकलना होगा, अब ये शहर पहुंचकर ही उठेगी। फिर हम चाओ को देखते हैं जो नींद से जागती है, जहाँ जिलू से बताता है कि तुम शहर में हो। तो चाओ जिलू को डांटने ही लग जाती है और वो जिद करने लगती है कि मुझे यही उतार दो। फिर सीन कट होता है।
आगे के सीन में हम देखते हैं कि जीलू चाओ को गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था, पर चाओ तो आई मास्क लगाकर बैठी थी और वो बाहर आने से मना कर रही थी, पर जीलू उसे कार से बाहर ले आता है। फिर चाओ तो शहर का नजारा देखकर घबराई जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे अजीब लगता है, और वो तो जीलू का पैर ही पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो। पर जीलू कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और वो तो थोड़ा दूर हो जाता है। तो चाओ उसे ढूंढते हुए रास्ते पे जाने लगती है और एक कार भी आ रही थी, तो जीलू उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर चाओ जीलू का हाथ पकड़ लेती है। फिर जीलू चाओ को बताता है कि तुम्हें कार खरीदनी है ना, मैंने सेलर से बात कर ली है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक कैफे में आए थे जहाँ यूए जीलू का वेट कर रही थी। जीलू चाओ से कहता है कि पहले हम कुछ खा लेते हैं, पर चाओ कहती है कि वापस चलो, तुमने झूठ क्यों बोला कि हम कार खरीदने जा रहे हैं, और वो तो दरवाजे से टकराई जाती है। फिर जीलू उसे चेयर पर बिठा देता है और खाने के लिए केक देता है। फिर यूए जीलू से कहती है कि कंपनी तुम्हारा गाना तो यूज कर रही है, पर कंपनी को तुम्हारा साइन किया हुआ एनओसी चाहिए। फिर वो कहती है कि तुमने रिसेंटली जो भी गाने बनाए हैं वो कंपनी को काफी पसंद आए हैं, तो तुम वापस आ सकते हो। तो जीलू साइन करके जवाब देता है कि इसके बारे में मैं सोचूंगा। फिर हम लियांग और जिनजिन को देखते हैं, वो दोनों भी शहर आए थे। लियांग जिनजिन से कहता है कि तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी आकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे तो ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो जिनजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दादी मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगी। तो लियांग कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तो जिनजिन कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इस नोटिस में पढ़ा है कि इस यूनिवर्सिटी में एक बास्केटबॉल टीम में जगह खाली है, हो सकता है तुम्हें एडमिशन मिल जाए। लियांग तो ये जानकर बहुत खुश होता है कि जिनजिन उसके साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। फिर सीन कट होता है। फिर वो दोनों कार देखने जाते हैं, जहाँ चाओ को गाड़ी बहुत पसंद आती है, पर वो आदमी ज्यादा पैसे कह रहा था, तो वो दोनों नेगोशिएट करके पैसे कम करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें गाड़ी मिल गई थी और चाओ तो बहुत खुश थी। तभी जीलू बताता है कि मैंने वापसी का इंतजाम कर लिया है, पर अभी काफी टाइम है, तो चलो बाहर चलते हैं। पर चाओ कहती है कि मैं यही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और वो तो आई मास्क लगाकर नीचे बैठ ही जाती है। तो जीलू झूठ कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, पर उसने तो चाओ को पायरेट शिप में ही बिठा दिया था, तो वो तो डरने लग गई थी, पर जीलू तो काफी खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि इन सब के कारण चाओ को वॉमिट हो रही थी, जहाँ हम लियांग और जिनजिन को भी देखते हैं, और लियांग भी बेचारा वॉमिट कर रहा था। फिर वो दोनों स्काईविंग राइड में भी बैठते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि चाओ जीलू को डांट रही थी कि तुम मुझे धोखे से राइड पर क्यों ले गए। तभी जीलू उसे नीचे उतारता है और कहता है कि मैं तुम्हें सुबह से लेकर घूम रहा हूँ, अब तो अपना नाटक बंद करो। पार्किंग लॉट में तो तुम ठीक थी ना, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूँ, पर ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। तो चाओ कहती है कि मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे शहर लेकर आओ, और मेरा ख्याल रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जीलू कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो चाओ कहती है कि चले जाओ ना, किसने रोका है, और जीलू वहाँ से चला जाता है। तो चाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पे हो, अब मस्ती करना बंद कर दो। पर जीलू वहाँ नहीं था, तो चाओ उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे गाड़ियों की आवाज आती है और वो तो डर के मारे नीचे बैठ जाती है, और उस वक्त उसे उसका पास्ट याद आता है, जहाँ उसकी नानी का एक्सीडेंट हो गया था और फिर नानी के हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। तब चाओ बहुत रोई थी। फिर प्रेजेंट में कोई आकर उसका आई मास्क हटा देता है, तो चाओ घबराकर आगे जाती है, जहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ घबराकर आगे जा रही थी और सामने से एक गाड़ी आती है। तभी जीलू चाओ को अपनी ओर खींच लेता है और चाओ रोने लग गई थी। तो जीलू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मजाक में ही सही, पर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो चाओ के आंसू पोंछता है और वही नेचर वाले ऑडियो भी सुनाता है, जिससे चाओ थोड़ी शांत हो जाती है। फिर जीलू चाओ से कहता है कि जरा पीछे देखो, ये शहर कितना खूबसूरत लगता है। फिर चाओ मुड़ती है, जहाँ आगे खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, जिसे देखकर चाओ स्माइल करती है। फिर सीन कट होता है और वो दोनों घर जा रहे थे, जहाँ जीलू तो नींद में ही चाओ के कंधे पर सिर रख देता है। फिर वो दोनों घर पहुँच गए थे, जहाँ जीलू अब भी सो रहा था। तो चाओ उसे उठाती है और गाड़ी से उतर जाती है। फिर चाओ गाड़ी की चाबी मामा को दिखाकर गुड न्यूज देती है कि हमने गाड़ी खरीद ली, जिससे मामा तो बहुत खुश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि यू मैम स्टूडेंट्स को बताती है कि स्कूल में एक सर्वे हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम देना चाहते हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, वो अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। तो सुचाओ अपना हाथ ऊपर उठाती है और वो लियांग से झगड़ा करने लग जाती है कि तुम तो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे ना, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे। पर लियांग तो बेचारा जिनजिन के साथ कॉलेज जाना चाहता था,
फिर यू मैम उनके झगड़े को रोकती है और उन्हें डांट लगाते हुए कहती है कि एक तो तुम दोनों क्लास में सबसे लास्ट आते हो, क्लास के बाद तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। फिर हम इन दोनों को यू मैम के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ यू मैम चाओ से कहती है कि तुमने नियान यू का होमवर्क क्यों कॉपी किया, तुम पकड़ी गई क्योंकि उसने तो मेरे सामने बैठकर ही होमवर्क किया था। तो चाओ कहती है कि मुझे तो आगे जाके स्टोरी संभालना है, होमवर्क की जरूरत नहीं है। तो यू मैम कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ग्रेजुएशन नहीं करोगी, अगर आज का होमवर्क तुमने कंप्लीट नहीं किया तो मेरे घर आकर होमवर्क करना पड़ेगा। तो लियांग तो चाओ पर हंसने ही लग जाता है, जहाँ यू मैम तो लियांग को चुप करा देती है कि तुम तो दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क किसी और सब्जेक्ट में कर देते हो, पूरा दिन करते क्या रहते हो। तभी वहाँ जीलू और जिनजिन आते हैं, इनको यू मैम ने ही बुलाया था। यू मैम कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो जीलू से कहती है कि तुम आज से चाओ को पढ़ाओगे और जिनजिन से कहती है कि तुम आज से लियांग को पढ़ाओगे, जिससे तो लियांग खुशी हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिनजिन लियांग को पढ़ा रही थी, जहाँ लियांग को तो कोई जवाब ठीक से याद ही नहीं हो रहा था। तो मिमिंग कहता है कि दीदी तुम्हें 6 बार सिखा चुकी है, मुझ जैसे बच्चे को समझ में आ गया पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे मेरी बहन के साथ कोई चांस नहीं है। तो जिनजिन मिंगमिंग को चुप रहने को कहती है और वो फिर लियांग को पढ़ाने लगती है। फिर शाम के टाइम हम देखते हैं कि जीलू चाओ को पढ़ाने आ रहा था, तो चाओ उसे मना करती है। वो कहती है कि मैं खुद पढ़ सकती हूँ, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जीलू वहाँ से चला जाता है। फिर चाओ पढ़ाई करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो तो बुक लेकर ही सो गई थी। फिर उसकी नींद उड़ती है तो वो पढ़ाई में मदद करने के लिए मामा से कहती है। तो मामा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद वहाँ जीलू आता है, जहाँ वो देखता है कि चाओ और मामा दोनों ही सो गए थे। फिर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि जीलू चाओ को पढ़ा रहा था, जहाँ चाओ को ना ही कोई केमिस्ट्री के इक्वेशन समझ में आ रहे थे और ना ही कोई प्रिंसिपल समझ में आ रहा था। तो जीलू कहता है कि अब सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर वो उसे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाने लगता है। फिर जीलू उसे कुछ नोट्स भी देता है और कहता है कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन पक्की है। जीलू के मेहनत देखकर चाओ भी मेहनत करने का फैसला करती है। फिर हम यू मैम को देखते हैं, जो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। तभी वहाँ मामा आता है, जो यू मैम से बात करना चाहता था, पर यू मैम बताती है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो मामा कहता है कि ऐसी बात है तो मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मामा यू मैम को स्कूल छोड़ने जाता है। फिर हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट यू मैम के पास आता है और बताता है कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए टिफिन भेजा है। यू मैम तो टिफिन देखकर स्माइल करती है, जहाँ चाओ पहुँच जाती है और कहती है कि आपका दोस्त तो बड़ा कमाल का है, पिछले कुछ दिनों से वो आपके लिए अलग अलग चीजें बनाकर टिफिन भेज रहा है। पर यू मैम उसे डांट के भगा देती है और वो दोस्त था चाओ का मामा, जिसने यू मैम के लिए रोज भी भेजा था। फिर हम चाओ और जीलू को देखते हैं, जहाँ घर जाते टाइम जीलू से पढ़ा रहा था। फिर हम देखते हैं कि चाओ पढ़ाई करके जीलू के पास आ रही थी, जहाँ जीलू हेडफोन लगाकर ही सो गया था। तो चाओ कहती है कि हर वक्त क्या सुनता रहता है और वो हेडफोन लगाकर सुनने चाहती है। जहाँ चाओ जब छोटी थी तो उसने आवाज रिकॉर्ड की थी कि मोमू जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। फिर हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ चाओ जीलू के पास आती है और कहती है कि मोमू तुम कल जा रहे हो, तो मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड करती हूँ ताकि तुम मुझे याद रखोगे। वो रिकॉर्ड करती है कि मोमू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बड़ी होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगी, अगर कभी उदास हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चाओ तो ये सब सुन के शॉक थी और वो सोचती है कि यही मोमू है। तभी जीलू नींद से जाग जाता है और वो अपना टेप रिकॉर्डर जल्दी से दूर कर देता है और वो दोनों हड़बड़ी में पढ़ाई करने लग जाते हैं। फिर चाओ अपने आप से कहती है कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जीलू भी ये सोचता है कि चाओ क्या सोच रही होगी कि मैं कितना अजीब हूँ, बचपन वाली रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। और वो दोनों बहुत एम्बेरस हो रहे थे। फिर जीलू सोचता है कि अब तो पक्का इसने मुझे पहचान लिया होगा। फिर जीलू चाओ से पूछता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, वो छोटे बच्चे की आवाज तुम्हें जानी पहचानी लगी या नहीं। तो चाओ कहती है कि टेप रिकॉर्डर तुम्हारा है तो मैं वो आवाज कैसे पहचानूंगी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चाओ जिनजिन को बता देती है कि जीलू ही मोमू है, वो बचपन में मेरे घर ही रुका था। तो जिनजिन कहती है कि तुम्हारी तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई होगी ना, और अब आगे क्या करोगी। तो चाओ कहती है कि शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए और एक अकेला जीलू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में चाओ को देखते हैं, जो सामने से जीलू आ रहा था। जीलू को देखकर चाओ को वही रिकॉर्डिंग याद आ जाती है और वो वापस एम्बेरस हो जाती है। फिर घर में भी जब चाओ जीलू के क्लोज जाती है तो उसे वही रिकॉर्डिंग याद आ जाती है,
फिर नेक्स्ट डे एग्जाम चल रहे थे, जहाँ वो चारों अपनी अपनी मेहनत से लिख रहे थे, मतलब कुछ लोग तुक्का भी लगा रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि एग्जाम हो चुके थे, जहाँ यू मैम उन्हें रिजल्ट देने वाली थी। यू मैम कहती है कि इस बार कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो लियांग पूछता है कि मैं भी पास हो गया। तो यू मैम कहती है कि हाँ तुम पास हो गए। तो लियांग कहता है कि मुझे किसी को थैंक यू बोलना है। तो यू मैम कहती है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर लियांग तो जाता है सीधा जिनजिन के पास और कहता है कि जिनजिन थैंक यू, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर सीन कट होता है और चाओ टेरेस पर थी, जहाँ जीलू उसे लेने आया था। पर चाओ कहती है कि मैंने जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें पार की है और तुमने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। इस भाषण से तो जीलू वहाँ से चला ही जाता है और चाओ तो अलग ही एटीट्यूड में थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इनकी छुट्टियां शुरू हो गई थी और ये लोग साथ में सब मस्ती वगैरह करते हैं। फिर हम चाओ और जीलू को देखते हैं। चाओ जीलू को बताती है कि मुझे स्कूल के बाद अपना स्टोरी चलाना है। तो जीलू कहता है कि फिर तुम्हारे फ्यूचर का क्या। तो चाओ जीलू पर पिचकारी से पानी डालने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि आयु और यूए यहाँ पर घूमने आए थे, जहाँ चाओ तो आयु के साथ आगे चली जाती है। ये देखकर यूए जीलू से कहती है कि चाओ के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर सीन कट होता है और हम इन सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ जीलू यूए को सबसे इंट्रोड्यूस करता है। पर चाओ तो यूए से थोड़ी चिढ़ रही थी। फिर नियान्यू कहता है कि सब साथ ही है तो क्यों ना थोड़ा एडवेंचर टाइप करे। तो यूए पूछती है कि कैसा एडवेंचर। तो चाओ बताती है कि मेरे मामा ने कहा था कि यहाँ नजदीक में लियू दादी का एक पुराना घर है, उसमें एक विश मांगने वाला रूम है, जहाँ बहुत लोगों ने विश मांगी और उनकी विश पूरी भी हुई है। पर जिनजिन बताती है कि इस विशिंग रूम के कारण एक लड़का स्कॉलर बना और उसे काफी सम्मान भी मिला, पर स्कॉलर ने अपने बचपन के लवर को छोड़ दिया। फिर लियांग बताता है कि उस लवर ने रेड कलर की ड्रेस में अपने साथ गलत कर दिया उसी घर में। फिर नियान्यू बताता है कि उस दिन से वो घर श्रापित हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ जाते हैं विश मांगने, जहाँ कुछ लोगों की विश पूरी होती है और कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। इन सारी भूतिया बातें सुनकर यूए तो जीलू का हाथ ही पकड़ लेती है और कहती है कि जीलू मुझे डर लग रहा है, जिसे देखकर तो चाओ और भी चिढ़ जाती है। फिर चाओ बताती है कि अगर वहाँ तुम्हारा किसी ने नाम पुकारा और अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम पागल हो जाओगे। फिर रात के टाइम वो सब उस घर के पास पहुँचते हैं। ये सब बहुत डरे हुए थे, पर फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। चाहे यूए तो बहुत डर रही थी और जीलू के साथ ही थी। ये देखकर चाओ तो गुस्सा कर रही थी। फिर वो सब आगे जाते हैं, जहाँ एक डॉल अचानक से उनके सामने आ जाती है, तो वो सब डर के अलग अलग भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ लियांग, चाओ, जिनजिन और नियान्यू आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब इनका प्लान था उन शहर वालों को डराने का। फिर हम आयु को देखते हैं, जहाँ उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। आयु पीछे मुड़ता है तो वहाँ दरवाजा खुलता है, जहाँ रेड ड्रेस में भूतनी थी और वो आयु को उसके नाम से पुकारती है, जिसे देखकर तो आयु डर कर वहाँ से भाग ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तो जिनजिन थी और इनका प्लान मस्त काम कर रहा था। फिर हम जीलू और यूए को देखते हैं, जहाँ नियान्यू से आवाज लगाता है तो यूए जीलू के क्लोज चली जाती है और धीरे से कहती है कि पीछे देखो, क्योंकि यूए जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि वो जीलू और चाओ को साथ ला सके। चाओ तो गुस्सा ही हो जाती है और जीलू उसे मनाने जाता है। फिर जिनजिन चाओ को एक मास्क देती है जीलू को डराने के लिए। फिर चाओ मास्क पहनकर जीलू को डराने जाती है, पर जीलू तो नहीं डरता। तभी जीलू को कोई पुकारता है तो वो चाओ को लेकर आगे चला जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं, जहाँ चाओ से बताती है कि वो भूतनी जिनजिन ही थी। तो जीलू कहता है कि मुझे पता ही था, ये सब तुम लोगों ने ही किया होगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग विशिंग रूम के बाहर थे, जहाँ पहले अंदर लियांग जाने लगता है। तभी जिनजिन उसे एक मार्कर देती है और कहती है कि इससे अपने विश लिखना। फिर लियांग अंदर जाता है और जिनजिन दरवाजा बंद कर देती है। फिर लियांग रूम में था, जहाँ बहुत लोगों ने बहुत सारी विशेस लिखी थी और लियांग भी विश लिखने जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। लियांग को लग रहा था कि ये परी की आवाज है और वो बेचारा डर जाता है। तभी वो परी कहती है कि लियांग बीच में आओ। तो लियांग रूम के बीच में आता है और वो परी कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और विश मांगो। तो लियांग कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। तो वो परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो लियांग कहता है कि मुझे जिंदगी भर जिनजिन के साथ ही रहना है। तो वो परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन कट होता है। फिर हम नियान्यू को विशिंग रूम में देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैं बस पिग फार्मिंग सीखना चाहता हूँ। फिर जिनजिन विश मांगती है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि मैं शहर में एक घर ले सकूं। फिर हम देखते हैं कि जिनजिन बाहर आती है, जहाँ सब सैड थे क्योंकि परी ने इनसे कहा था कि तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। फिर अंदर चाओ जाती है। फिर हम देखते हैं कि परी की आवाज तो यूए निकाल रहा था।
फिर हम चाओ को रूम में देखते हैं जहाँ आयु कहता है कि अपने विश मांगो। तो चाओ कहती है कि मुझे आगे जाके अपने मामा के साथ स्टोर चलाना है और मैं अपने स्टोर को और भी अच्छा बनाना चाहती हूँ। तभी वहाँ आयु और यूए के पास जीलू आता है और उन्हें ये सब रोकने को कहता है। तो इस बार यूए पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में मामा और स्टोर के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, और जीलू यूए को रोक रहा था। पर तभी चाओ कहती है कि मेरी लाइफ में जीलू है ना, अगर वो यही रुक जाए तो मैं उसी के साथ स्टोर चलाना चाहती हूँ। तभी जीलू चाओ को बता देता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है और हम इन सबको साथ में देखते हैं जहाँ ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, पर जीलू ने एक दूसरे से माफी मांगने को कहता है। फिर ये सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं, पर तभी यूए कहती है कि जो भी हो, हमें चाओ के दिल की बात तो पता चल गई। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा था, तो वो सब छिप जाते हैं जहाँ इस घर में मामा और यू मैम आते हैं। मामा कहता है कि ये कमाल की जगह है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। फिर वो दोनों विशिंग रूम में जाते हैं जहाँ ये सब चुपके से इनकी बातें सुन रहे थे। फिर मामा यू मैम से कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ और चाओ को भी संभालता हूँ। सच कहूँ तो मैं एकदम बेकार हूँ, पर तुम्हें लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर तो बाहर सब सरप्राइज थे। फिर यू मैम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिम्मेदार नहीं हो, पर दिल के बहुत अच्छे हो, और क्या तुम मुझे रोज स्कूल छोड़ने आओगे और क्या मेरे लिए रोज लंच भी भेजोगे? तो मामा कहता है कि क्यों नहीं। तो मामी यू मैम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं और वो तो एक दूसरे को किस भी करने वाले थे। तभी चाओ वहाँ टपक पड़ती है और कहती है कि ये सब बंद करो, और फिर सभी वहाँ आ जाते हैं और सीन कट होता है। फिर हम घर में मामा और जीलू को देखते हैं। चाओ और जीलू पूछते हैं कि सच सच बताओ, ये सब कब से चल रहा है? तो मामा कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 1 महीना। तो चाओ पूछती है कि तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? जानते हो मैं घर चलाने के लिए स्टोर में कितनी मेहनत करती हूँ और तुम बाहर इश्क फरमा रहे हो। तो मामा पूछता है कि मैंने गलत क्या किया और तुम सब रात को वहाँ क्या कर रहे थे? तो चाओ कहती है कि सवाल मत करो, स्टोर चलाने के लिए कार खरीदी थी, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए नहीं। अब तुम कल से ईमानदारी से काम करोगे। फिर सीन कट होता है और हम इन सबको एक साथ देखते हैं। तभी वहाँ यू मैम आती है जहाँ इन सब के बीच थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। फिर चाओ यू मैम को अपने बाजू में बिठाती है। तभी यू यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पूछती है। तो यू मैम कहती है कि MQDQXYJYKYKLS2467 यही है वाईफाई का पासवर्ड। तो यूए कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये सब यूए को पासवर्ड याद करवाने के लिए गाना गाते हैं और साथ में डांस भी करते हैं, जिससे तो यूए शौक ही हो जाती है। फिर हम जीलू, यूए और आयु को देखते हैं जहाँ आयु जीलू को बताता है कि डायरेक्टर कंपनी आए थे, उन्होंने तुम्हारा गाना सुना और उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए वैरायटी शो में तुम्हें इनवाइट किया है। यूए जीलू से कहती है कि तुम्हारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर सीन कट होता है और हम इन पांचों को एक साथ देखते हैं जहाँ सब अपने फ्यूचर के लिए परेशान थे। तभी लियांग कहता है कि जिन उस भूतने वाले ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। तभी सब उठ जाते हैं। नियान्यू कहता है कि लोग बोलते हैं कि पिग फार्मिंग करना बेवकूफी का काम है। फिर जिन कहती है कि सब बोलते हैं कि ग्रेजुएशन करके शहर में घर खरीदना बेवकूफी का काम है। चाओ भी कहती है कि लोग बोलते हैं कि गाँव में रहकर स्टोर चलाना बेवकूफी का काम है। फिर जीलू अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि एक डायरेक्टर को मेरा गाना पसंद आया, उसने मुझे वैरायटी शो में इनवाइट किया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मामा आकर कहता है कि तुम्हारी उम्र में मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो उस वक्त मैं विशिंग हाउस चला जाता था। फिर वो अपना पास्ट बताता है जहाँ मामा को विशिंग रूम में देखते हैं, जो विश मांगता है कि मुझे स्टोर नहीं चलाना, मुझे स्कूल पूरा करके शहर की यूनिवर्सिटी में जाना है। तभी उसे परी की आवाज आती है जो उसे कहती है कि तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम कोशिश जारी रखो। फिर प्रेजेंट में नियान्यू पूछता है कि फिर आप स्टोर में क्यों पहुंच गए? तो मामा कहता है कि जो भी हो, मैंने हार नहीं मानी, और गांव के बड़े लोग जो कहते हैं मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। मैंने दोबारा एग्जाम दिया और मैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ। यही उम्र है सपनों को पूरा करने की। मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि बिजनेस में मेरा अपने ही दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन क्या हुआ, यही तो है जिंदगी। फिर मामा वहाँ से चला जाता है। फिर जिन कहती है कि जो भी हो, मामा की बात में दम तो है। फिर वो सब सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम यूए और जीलू को देखते हैं जहाँ यूए पूछती है कि तुमने वैरायटी शो के बारे में क्या सोचा है? जीलू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो यूए पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो कार्ड तुम्हें आयु ने ही क्यों दिया? तो जीलू कहता है कि मुझे नहीं पता। तो यूए कहती है कि आयु चाहता है कि तुम अगर नहीं जाओ तो डायरेक्टर से बात करके तुम आयु को रिकमेंड करो। तो जीलू कहता है कि ये बात मुझे वो सीधे सीधे भी तो बता सकता था ना। तो यूए कहती है कि उसे लगता है कि इस तरह से तुम नाराज हो सकते हो
और वो अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। तभी जिलू कहता है कि ठीक है, मैं वैरायटी शो में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आयु को रिकमेंड करूंगा। फिर हम देखते हैं कि युए और आयु वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और इसके बाद हम मामा को बाहर आते हुए देखते हैं। तभी वो छत पे पूरे ग्रुप को एक साथ देखता है, जहाँ वो अपने अपने फ्यूचर के बारे में ऐलान कर रहे थे। जहाँ लियांग कहता है कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं, मैं बस एक प्रो लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। जिनजिन कहती है कि कोई कुछ भी कहे, मुझे शहर में अपना एक घर लेना है। फिर लियांग कहता है कि दूसरे क्या कहे मुझे परवाह नहीं, मुझे पिग फार्मिंग सीखनी है और मैं इस गाँव में पिग फार्म जरूर खोलूंगा। फिर जिलू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, पर मुझे इतना पता है कि मुझे आगे क्या नहीं करना है। फिर चाओ कहती है कि लोग क्या कहेंगे मुझे परवाह नहीं, बस मुझे अपना स्टोर ही चलाना है। तभी मामा नीचे से कहता है कि मैं बताना भूल गया, सरपंच जी का फोन आया था, हमारा स्टोर टूटने वाला है। ये सुनकर तो चाओ हैरान थी। तो एपिसोड की शुरुआत में सरपंच जी इनको समझा रहा था कि गांव की सड़क चौड़ी हो रही है और तुम्हारा स्टोर सड़क के बीच आ रहा है, तो तुम्हारे स्टोर को पीछे करना होगा। पर चाओ कहती है कि आप हमारा घर नहीं तोड़ सकते। तो सरपंच कहता है कि घर नहीं स्टोर। तो चाओ कहती है कि ये स्टोर ही मेरा घर है, जो भी इसे तोड़ने आएगा मैं उसे तोड़ दूंगी। पर सरपंच और मामा कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए अच्छा खासा मुआवजा भी मिलेगा। पर चाओ मामा से झगड़ने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुम इस बात के लिए मान कैसे गए। तो मामा कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, तो मेरी ही मर्जी चलेगी ना। तो चाओ कहती है कि जो भी हो, ये स्टोर नहीं टूटेगा। और मामा कहता है कि टूटेगा। और इस तरह से ये दोनों स्टोर टूटेगा और स्टोर नहीं टूटेगा करके झगड़ने लगते हैं और सीन कट होता है। फिर हम जिलू, चाओ और मामा को घर में देखते हैं, जहाँ मामा चाओ को समझाने लगता है कि इस सब से हमें अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। तो चाओ कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें शादी के लिए पैसे चाहिए, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम जोरों के गुलाम बन गए हो। ये बात से तो जिलू हंसने लगता है। तो चाओ जिलू से कहती है कि तुम बताओ, तुम किसकी साइड हो। ऑफ कोर्स जिलू तो चाओ की साइड ही जाता है। और फिर चाओ मामा को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा भी बंद कर देती है। फिर मामा गाड़ी के पास जाता है और कहता है कि मैं गाड़ी में रह लूंगा, पर चाओ ने तो गाड़ी का टायर लॉक कर दिया था। फिर मामा यू मैम को कॉल करता है, जहाँ यू मैम बताती है कि मैं काम से शहर गई हूँ। फिर मामा जिनजिन को कॉल करता है, तो जिनजिन माफी मांगते हुए कहती है कि चाओ ने पूरे ग्रुप को आपकी मदद करने के लिए मना किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पिचकारी लेके मिंग मिंग आता है, जो जिनजिन पर हुक्म चलाने लगता है कि दादी ने तुमसे काम करने को बोला है। तभी वहाँ लियांग आता है और वो मिंग मिंग से कहता है कि तुम जिनजिन पर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते। तो मिंग मिंग कहता है कि चले जाओ, वरना मैं दादी को बता दूंगा। तो लियांग उसे पिचकारी से डराने लगता है और कहता है कि घर में इतना सारा काम पड़ा है, तो तुम सब कुछ दीदी से करवाओगे क्या, मैं कर देता हूँ ना सारा काम। फिर वो मिंग मिंग को उठा के काम करने के लिए जाता है। ये देखकर जिनजिन हंसने लगती है। फिर रात हो जाती है और बेचारा मामा अकेले ही बैठा था, जिसे भूख भी लग रही थी। तभी वहाँ एक पागल जैसा बंदा आता है, जिसके हाथ में लाइटर था। तभी पीछे से लियू दादी की आवाज आती है कि किसी ने अनाज के स्टोर में आग लगा दी है, और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर लियू दादी उसे ढूंढते हुए मामा के पास पहुंचती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियू दादी मामा को खाना वगैरह देती है। फिर मामा कहता है कि स्टोर टूट रहा है, उसमें मेरी क्या गलती, पर चाव ने तो हद ही पार कर दी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो लियू दादी कहती है कि हाँ, सरपंच जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा स्टोर और साथ ही वो विशिंग हाउस भी टूटने वाला है। मामा कहता है कि उस विशिंग हाउस में तो परी ने मुझसे बात की थी। तो दादी कहती है कि परी ने ऐसा ही कहा होगा ना कि तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम कोशिश जारी रखो। ये सुनकर मामा दादी को वापस बोलने को कहता है। तो दादी वापस कहती है तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम कोशिश जारी रखो। फिर मामा समझ जाता है कि वो परी लियू दादी ही थी और मामा दादी को थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है कि आपकी वजह से ही मैंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो दादी कहती है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक लड़के हो। फिर हम देखते हैं कि मामा ने तो बहुत पी ली थी और वो नशे में पटपट करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिलू भी इनके साथ ही बैठा था। फिर मामा तो यू मैम को इमेजिन करने लग जाता है और उससे बातें भी करने लगता है। यह देखकर दादी जिलू से कहती है कि इसे जल्दी से लेकर जाओ, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर जिलू मामा को लेकर जाता है, जहाँ मामा कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्टोर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे चाओ पढ़ाई करके आगे बढ़े और दुनिया देखे। पर जिलू कहता है कि चाओ अपने स्टोर से ही खुश है। तो मामा कहता है कि आगे जाके तुम भी शहर चले जाओगे, उसके सारे दोस्त भी यहाँ से चले जाएंगे, तो वो यहाँ अकेले क्या करेगी, वो अकेली खुश नहीं रह पाएगी, तो क्या तुम प्लीज चाओ को समझाओगे। फिर सीन कट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं
कि मामा नींद से उठता है और वो देखता है कि आधा घर खाली हो गया था और सरपंच जी भी यही थे। जहाँ चाओ कहती है कि सरपंच जी बंटवारे के गवाह के तौर पर यहाँ आए हैं, तो आज से वो स्टोर मेरा और ये घर आपका, और मैंने जो गाड़ी खरीदी थी वो भी मैं लेकर जा रही हूँ। फिर चाओ अपने स्टोर में आती है। वो कहती है कि मुझे ये स्टोर नानी ने दिया था, चाहे जो भी हो मैं इसे बचाऊंगी। फिर वो यहाँ अपने सोने का इंतजाम भी करती है। फिर हम देखते हैं कि जीलू चाओ को समझाता है कि एक बार शांत होकर मामा से बात कर लो। तो चाओ कहती है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तो जीलू कहता है कि उन्होंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, उन्होंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम पढ़ाई करके आगे बढ़ो और दुनिया देखो। तो चाओ कहती है कि मुझे दुनिया नहीं देखनी, ये बता दो तुम किसकी साइड हो। जीलू कहता है कि मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, पर इस स्टोर के लिए पूरी जिंदगी तो नहीं दी जा सकती ना। इस बात से चाओ गुस्सा हो जाती है और जीलू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जीलू उसे समझाता है कि सब यहाँ से चले जाएंगे, तुम अकेले ही रह जाओगी। तो चाओ कहती है कि स्टोर के आगे मुझे किसी की परवाह नहीं। तो जीलू कहता है कि ठीक है, स्टोर ही चलाती रहो। तो चाओ कहती है कि हाँ मैं जो चाहे करूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो जीलू वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम हम देखते हैं कि चाओ स्टोर में सो रही थी। तभी उससे ग्रुप के सभी दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे समझाते हैं कि मामा ने इस बार कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें मामा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी चाओ को बाहर से कुछ आवाज आती है और वो डर जाती है, पर फिर वो हिम्मत करके बाहर जाती है, जहाँ वही पागल आदमी था जो सभी चीजों पर केरोसिन डाल रहा था। फिर वो लाइटर निकालता है तो चाओ उसे रोकती है, पर वो आदमी चाओ को धक्का दे देता है, जहाँ जीलू आकर चाओ को संभालता है। फिर वो आदमी एक बोतल लेकर आगे बढ़ता है। तभी मामा वहाँ एंट्री मारता है और कहता है कि मेरी बच्ची से दूर रहो। फिर वो उस आदमी से भिड़ने लगता है। फिर जीलू भी मामा की मदद करता है, जिसे देखकर चाओ थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें सरपंच जी और मामा की बातों से समझ में आता है कि उस आदमी को पुलिस पकड़ के ले गई और यहाँ स्टोर में चाओ बहुत सैड थी। तभी वहाँ जीलू आता है। जीलू कहता है कि आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो चाओ कहती है कि मैं बस नानी माँ का स्टोर बचाना चाहती थी। तो जीलू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि नानी माँ आखिर चाहती क्या थी, अगर वो अभी जिंदा होती तो ये सब देख के खुश होती क्या। तो चाओ अपना पास्ट याद करती है, जहाँ वो नानी माँ के साथ इस स्टोर में पहली बार आई थी। नानी माँ उसे कहती है कि जब भी मेरी याद आए तो मैं हमेशा तुम्हें इस स्टोर में ही मिलूंगी। फिर मामा भी नानी माँ और स्टोर से जुड़ा पास्ट याद करता है और साथ में जीलू भी। फिर पास्ट में हम देखते हैं कि नानी माँ के गुजर जाने के बाद चाओ बहुत दुखी थी, तो जीलू और मामा उसका हौसला बढ़ाते हैं। फिर प्रेजेंट में हम इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ वो साथ में खुश थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मामा स्टोर तोड़ने वाले एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि चाओ स्टोर का सामान समेट रही थी और साथ में वो बैकग्राउंड में बताती है कि मैं समझती थी कि ये स्टोर मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है, लेकिन जब उस बुरे आदमी ने इसे आग लगाना चाहा तो मेरी फैमिली और मेरे दोस्ती मेरे लिए आगे आए। तब मुझे समझ में आया कि मेरे लिए स्टोर जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है ये रिश्ते। और ये रिश्ते हैं नानी, मामा, जीलू, लियांग, जिनजिन, नियान्यू और इस गांव के सभी लोग। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मैंने स्टोर तोड़ने वाली बात मान ली। अब वक्त है इस स्टोर को अलविदा कहने का, क्योंकि मेरे आगे लंबा सफर है जो मुझे मुझसे प्यार करने वालों के साथ पूरा करना है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम इन सभी दोस्तों को पाइनएप्पल साफ करते हुए देखते हैं, जहाँ चाओ उन्हें जल्दी काम करने को कहती है। फिर लियांग जीलू को बताता है कि ये पाइनएप्पल चाओ अपने लिए नहीं बनाती, वो हर साल ये पाइनएप्पल कैंड अपने किसी खास दोस्त के लिए बनाती है। तो जीलू कहता है कि खास दोस्त है तो खुद साफ करे ना, हमें क्यों साफ करने के लिए कह रही है। तभी जीलू को आयु का कॉल आता है, तो जीलू फोन स्पीकर पर रखता है, जहाँ आयु जीलू से कहता है कि तुम्हें चाओ को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तभी जीलू घबराकर फोन काट देता है और लियांग और नियान्यू को पता चल जाता है कि जीलू चाओ को लाइक करता है। नियान्यू कहता है कि ऐसी बात है तो जल्दी बता दो, वरना वो तुम्हें भाई बना देगी। फिर लियांग जीलू से पूछता है कि ये सब कब शुरू हुआ। तभी मिंग मिंग पीछे से लियांग को जीजू जीजू पुकारता है, जहाँ जीलू और नियान्यू शौक थे। फिर नियान्यू एक लॉलीपॉप मिंग मिंग को देता है और कहता है कि वापस बोलो। तो मिंग मिंग कहता है कि आप मेरे जीजू हो। फिर मिंग मिंग बताता है कि मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक जीजू नहीं बोलूंगा, जब मेरे असली जीजू आ जाएंगे तब उन्हें बोलूंगा। दादी ने दीदी को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है। ये सुनकर तो लियांग को सदमा ही लग जाता है और वो जल्दी से साइकिल पर निकल जाता है। फिर हम जिनजिन और उसकी दादी को देखते हैं, जहाँ दादी उस लड़के के बारे में कहती है कि जांग शहर से आ रहा है तो तुम उसका ध्यान रखना। तो जिनजिन कहती है कि ठीक है, अब फिक्र मत कीजिए। और इनकी ये सारी बात लियांग सुन लेता है और वहाँ चाओ, नियान्यू और जीलू आते हैं।
फिर लियांग रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीलू और चाओ लियांग को प्यार का इजहार करने के लिए तरीके बता रहे थे। फिर वो पहले तरीके की प्रैक्टिस करते हैं जहाँ चाओ जिनजिन बनी थी। फिर लियांग चाओ के क्लोज आता है पर जीलू लियांग को मना करता है और कहता है कि तुम ये चाओ के साथ नहीं करोगे, तुम ये रिहर्सल मेरे साथ करोगे, वैसे भी मुझे एक्टिंग आती है। फिर दूसरी बार जीलू जिनजिन बनता है तो लियांग जीलू के क्लोज जाता है और थोड़ा गुस्से में कहता है कि जिनजिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जीलू कहता है कि तुम इजहार कर रहे हो या धमकी दे रहे हो, थोड़ा प्यार से बोलो। तो लियांग कहता है कि अब तुम ही बताओ मैं कैसे करूँ। फिर वो दोनों चाओ की तरफ देखते हैं। अब जीलू चाओ की तरफ आता है और चाओ के क्लोज जाता है तो चाओ तो थोड़ी नर्वस हो जाती है और जीलू तो चाओ को ही देखे जा रहा था। तभी लियांग आ जाता है और कहता है कि कमाल है, आंखों से ही प्यार का इजहार कर दिया, पर तुमने जो किया वो मुझसे नहीं होगा। फिर ये लोग दूसरा तरीका आजमाते हैं जहाँ क्यूट बनकर प्यार का इजहार करना था। तो लियांग कहता है कि मैं तो हमेशा सीरियस रहता हूँ, मुझे क्यूट बनना नहीं आता। तो जीलू क्यूट बनने की कोशिश करता है तो चाओ कहती है कि ये तुमसे नहीं होगा, मुझे देखो। फिर चाओ क्यूट बनकर जीलू से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम अपनी चाओ चाओ को पाइनएप्पल कैंड बनाने में मदद करोगे। फिर वो एक हार्ट बनाती है जिससे जीलू तो शॉक ही हो जाता है। तो लियांग कहता है कि ये सिर्फ तुम पर ही सूट करेगा। फिर सीन कट होता है और ये लोग तीसरा तरीका आजमाते हैं जहाँ लियांग जोल से कहता है कि जिनजिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो जीलू कहता है कि तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। फिर वो चाओ से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि कैसे करना है। फिर चाओ ब्रिज पर जाती है और वो दिल से कहती है कि लिन जीलू मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सुनकर तो जीलू स्माइल करने लगता है। लियांग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। फिर हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जहाँ लियांग आगे चला जाता है और जीलू चाओ के पास जाकर कहता है कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, जिससे चाओ तो ब्लश करने लग गई थी। तभी बीच में लियांग आ जाता है और कहता है कि देखो ये शर्मा रही है, मैंने कहा था कि धीरे से कहोगे तो असर होगा। फिर सीन कट होता है और हम चाओ और जीलू को देखते हैं। चाओ सोचती है कि जीलू सच कह रहा था या सिर्फ लियांग के कहने पर एक्टिंग कर रहा था, और जीलू भी सोच रहा था कि मुझे चाओ से बात करनी होगी। तभी जीलू को लियांग का मैसेज आता है और चाओ मैसेज देखने लगती है और वो जीलू से उसका पासवर्ड मांगती है। तो जीलू थोड़ा हिचकिचा रहा था पर वो उसे पासवर्ड बता देता है। फिर चाओ मैसेज पढ़ती है जिसमें लियांग ने लिखा था कि मैं जिनजिन को लेकर भाग जाऊंगा। फिर हम जांग और जिनजिन को देखते हैं जो गाड़ी में बैठने वाले थे। तभी वहाँ लियांग पहुँच जाता है और कहता है कि जिनजिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर वो जिनजिन को लेकर भाग जाता है जहाँ पीछे चाओ, जीलू और नियान्यू आते हैं। फिर लियांग आगे जाकर जिनजिन से कहता है कि जिनजिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर वो दूर जाकर पूछता है कि बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, पर जिनजिन कुछ बोल नहीं पाती। फिर जिनजिन उसके पास जाती है और वो लियांग से कहती है कि अभी मैं जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। फिर सीन कट होता है और हम जीलू, नियान्यू और चाओ को देखते हैं। नियान्यू कहता है कि तुम सब ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, वो कोई ब्लाइंड डेट वाला लड़का नहीं था, वो जिनजिन का सीनियर था और वो यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में जानने आया था। फिर हम देखते हैं कि चाओ को जीलू के पासवर्ड की मदद से उसका वो अकाउंट पता चल गया था जिससे वो चाओ के बारे में लिखता रहता था और वो चाओ के बारे में बताया करता था। तो चाओ जीलू को कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो जीलू पूछता है कि मैंने क्या किया। तो चाओ कहती है कि तुमने फेक अकाउंट बनाकर मेरी बुराई की और अब भोले बन रहे हो। तो जीलू कहता है कि मैंने कोई बुराई नहीं की, पर चाओ उसे लल्लू कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम चाओ को देखते हैं जो जीलू के वही अकाउंट के पोस्ट देख रही थी जहाँ जीलू ने लिखा था कि चाओ एग्जाम में पास होकर बहुत इतरा रही है, पर उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर जीलू ने लिखा था कि मैं कितने वक्त से यहाँ हूँ, पर अब तक मुझे चाओ ने नहीं पहचाना कि मैं ही उसका मोमो हूँ। तो चाओ अपने आप से कहती है कि वो मुझे नहीं भूला, पर मैं ही उसे नहीं पहचान पाई। तभी उसे जीलू मैसेज करता है कि तुमने मेरा अकाउंट तो देख ही लिया है, अब तो तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा। तो चाओ मैसेज में लिखती है कि गुड नाइट मोमो, और जीलू स्माइल करता है और ये दोनों बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम इन दोनों को नाश्ता करते हुए देखते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे की काफी केयर कर रहे थे, जहाँ मामा भी था। तो जीलू चाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम मेरे साथ साउंड रिकॉर्ड करने चलोगी। तो चाओ हाँ में जवाब देती है। ये दोनों साथ में बाहर जाने वाले थे, इसलिए ये लोग अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं, पर चाओ कंफ्यूज थी क्योंकि उसके पास लड़कियों वाली कोई ड्रेस ही नहीं थी। पर उसे याद आता है कि उसके पास जिनजिन की एक ड्रेस थी। फिर ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ चाओ तो बहुत प्रिटी लग रही थी। फिर ये दोनों साउंड रिकॉर्ड करने जाते हैं जहाँ चाओ को भी साउंड बहुत पसंद आते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग जगह जाकर नई नई साउंड रिकॉर्ड करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं और चाओ आगे जा रही थी जहाँ जीलू को उसके पापा का मैसेज आता है। पापा ने मैसेज में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए कल की फ्लाइट बुक की है, तो तुम जल्दी वापस आ जाना, जिससे तो जीलू सैड हो जाता है। फिर चाओ से कहते हैं कि चलो खाना खा लेते हैं। तो जीलू कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है एंड वो घर में चला जाता है। तभी मामा आकर चाओ को बताता है कि जीलू के पापा ने उसके लिए कल की फ्लाइट बुक की है और वो कल जा रहा है।
ये सुनकर तो चाओ उदास हो जाती है और वो जिलू के पास जाकर पूछती है कि तुम जा रहे हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो जिलू कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो चाओ कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो। तो जिलू कहता है कि मैंने कहा ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं संभाल लूंगा। तो चाओ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में अब नहीं बोलूंगी और तुम भी मेरे मामले में अब मत बोलना। फिर हम लियू दादी और चाओ को देखते हैं जो पाइनएप्पल कैंड बना रहे थे। तभी वहाँ जिलू आता है तो चाओ उसे इग्नोर करने लगती है। फिर जिलू लियू दादी के पास जाता है और उनकी मदद करता है, जहाँ जिलू लियू दादी से पूछता है कि ये चाओ हर साल कौन से खास दोस्त के लिए पाइनएप्पल कैंड बनाती है। पर तब चाओ लियू दादी से बातें करने लग जाती है। फिर लियू दादी जिलू से कहती है कि काम हो जाने के बाद तुम इसे टेस्ट करना। तभी बीच में चाओ कहती है कि खाने के लिए जिलू को मत दीजिए। तो जिलू कहता है कि मैं खाना भी नहीं चाहता, अपने उस खास दोस्त को ही खिलाना। तो चाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेचारी लियू दादी तो बहुत थकी हुई लग रही थी। फिर रात के टाइम घर में इन दोनों को कुछ आवाज आती है। तभी वहाँ मामा आता है और उन्हें बताता है कि लियू दादी को हार्ट अटैक आया है, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। जहाँ चाओ और जिलू तो इस खबर से बहुत शॉक थे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि लियू दादी गुजर गई थी और हम इन सभी को लियू दादी के फ्यूनरल में देखते हैं, जो सब यहाँ लियू दादी को श्रद्धांजलि देने आए थे। उसके बाद ये सब वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ बाहर आके मामा यू मैम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो यू मैम को विशिंग रूम में ले आता है, जहाँ वो यू मैम से कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए इस विशिंग रूम में विश मांगी थी। असल में वो हमारी परी और इस विशिंग रूम की देवी लियू दादी ही थी। उस वक्त गांव में हर कोई चाहता था कि मैं कॉलेज ना जाऊँ, तभी लियू दादी ने परी बनकर मुझे हौसला दिया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ मांगने वाला हूँ। फिर वो दीवार पे अपनी विश लिखता है कि मुझे शिन से शादी करनी है और वो रिंग लेकर यू मैम को प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा सबसे पीछे रहा हूँ, अपने बिजनेस में भी मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी माँ को भी खो दिया, पर अब मैं देरी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए शिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यू मैम उसे हाँ में जवाब देती है और मामा यू मैम को रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये दोनों साथ में खुश थे। फिर हम लियांग और जिनजिन को देखते हैं। जिनजिन लियांग को बताती है कि उस वक्त मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं कॉलेज जाने से पहले किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तो लियांग सोचकर कहता है कि कॉलेज जाने के बाद। तो जिनजिन कहती है कि हाँ, कॉलेज में हमारे एडमिशन के बाद मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। तो लियांग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे और मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर हम जिलू को देखते हैं, जिसे लियू दादी के बेटे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि माँ ने पुराने घर में कुछ पाइनएप्पल कैंड रखे हैं जो उसने चाओ के साथ बनाए थे, तो क्या तुम उन्हें जाकर देख सकते हो। फिर हम जिलू को विशिंग हाउस में देखते हैं, जहाँ वही पाइनएप्पल कैंड थे, जिसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लियू दादी ने लिखा था कि जिलू, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि चाओ किस खास दोस्त के लिए वो पाइनएप्पल कैंड बनाती है, पर चाओ ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है। दरअसल चाव ये पाइनएप्पल कैंड मोमो के लिए बनाती है, क्योंकि मोमो को ये बहुत पसंद है। मोमो के जाने के बाद चाओ हर साल ये बनाती है ताकि जब भी मोमो वापस आए तो इसे खा सके। और हम 5 में देखते हैं, जहाँ चाओ बहुत रो रही थी। तभी वहाँ लियू दादी आती है। चाओ दादी को बताती है कि ये सारे पाइनएप्पल खराब हो गए और अगर मोमो यहाँ आया तो इसे नहीं खा पाएगा। तो दादी कहती है कि मैं तुम्हें पाइनएप्पल कैंड बनाना सिखा दूंगी, जिससे ये खराब नहीं होंगे। तो चाओ खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट में जिलू विशिंग रूम में आता है, जहाँ चाओ थी, और वो दोनों दीवार पर देखते हैं, जहाँ लियू दादी ने विश लिखी थी कि चाओ और मोमो लड़ना बंद कर दे। चाओ बहुत सैड थी और वो लियू दादी के जाने से रो रही थी। सिलू कहता है कि लियू दादी कहीं नहीं गई, वो हमेशा हम सब के साथ ही रहेगी। और लियू दादी ने मुझे चिट्ठी के जरिए बताया कि तुम वो कैंड पाइनएप्पल हर साल मेरे लिए ही बनाती थी। और वो कहता है कि चाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। फिर बैकग्राउंड में लियांग बताता है कि लियू दादी को गुजरे हुए 1 महीना हो गया और साथ में इस 1 महीने में क्या क्या हुआ वो भी हमें पता चलता है, जहाँ मामा और यू मैम की शादी हो गई थी और वो साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। और लियांग और जिनजिन तो बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि इन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में जाना था। और मैंने भी ये ढूंढ निकाला कि गाजर में भी मेल और फीमेल होते हैं, मेरी पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी था। फिर हम जिलू और चाओ को देखते हैं, जो साथ में मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ जिलू के पापा आ जाते हैं, तो ये दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पैदल चल रहे थे। तो चाओ जिलू से पूछती है कि तुम्हारे पापा की गाड़ी तो है, तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं। तो जिलू कहता है कि मुझे उनकी गाड़ी में नहीं जाना,
फिर जिलू रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर चाओ लिन अंकल से कहती है कि आप बैठिए, मैं सामान अंदर रख देती हूँ। फिर सीन कट होता है और चाओ जिलू के रूम में आती है और वो कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। तो जिलू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो चाओ कहती है कि तुम्हें एक बार अपने पापा से बात करनी चाहिए। फिर हम खाने के टाइम पर इन सभी को साथ में देखते हैं। लिन अंकल कहते हैं कि मैंने जिलू को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। ये गांव में आकर बहुत खुश है, पर इसे स्कूल और कॉलेज भी तो जाना होगा ना। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी तरह मेहनती बने। पर जिलू कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ और मैं शहर वापस नहीं जाने वाला। तो पापा कहते हैं कि तुम यहाँ रहकर आखिर क्या करोगे। तो जिलू कहता है कि यहाँ मैं अपने म्यूजिक में काम करूंगा। तो पापा कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के बच्चे जो करते हैं तुम्हें वो करना चाहिए। तो जिलू कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो पापा गुस्से में कहते हैं कि तुम बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो जिलू कहता है कि बर्बाद होने दीजिए। तो पापा कहते हैं कि तुम नकारा हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो चाओ जिलू के पापा से गुस्से में कहती है कि आप जिलू से ऐसी बात नहीं कर सकते और सब चुप हो जाते हैं। तो मामा माहौल ठीक करने के लिए कहता है कि माँ बाप तो बच्चों को प्यार से नकारा कहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिलू नकारा हो गया। फिर जाके माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर जिलू के पापा जिलू के रूम में सभी बुक्स वगैरह देखते हैं जिसमें जिलू के म्यूजिक की मेहनत थी और हम बाहर चाओ और जिलू को देखते हैं। चाओ कहती है कि कौन से पापा अपने बेटे को नकारा कहते हैं, तुम म्यूजिक में अच्छे हो, एक्टिंग में अच्छे हो और इनके साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हो। तो जिलू कहता है कि वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। तो चाओ कहती है कि अब मैं उनसे बात करके रहूंगी। फिर वो लिन अंकल के पास जाती है और वो लिन अंकल से कहती है कि जिलू के आने के बाद मेरा बहुत नुकसान हुआ है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। और ये सारी बातें जिलू बाहर से सुन रहा था। फिर चाओ लिन अंकल से कहती है कि उसने मेरे सारे नुकसान की भरपाई की, स्टोर में मेरी मदद की और साथ में पढ़ाई में भी मेरी मदद की। यहाँ के सभी लोग जिलू को बहुत पसंद करते हैं। तो अंकल पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो चाओ कहती है कि इन सब के बाद जिलू बिल्कुल भी नकारा नहीं है। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, बैठ के बात करो। तो फिर चाओ अंकल से कहती है कि जिलू को म्यूजिक से बहुत लगाव है, वो टाइम पास नहीं कर रहा। वो जो व्हाइट नॉइस बना रहा है आजकल वो बहुत पॉपुलर है। अब तक आपने उसकी काबिलियत नहीं पहचानी, पर अब हमें जिलू को सपोर्ट करना चाहिए। तो अंकल कहता है कि हाँ, मैं जिलू से बात करूंगा। फिर चाओ बाहर आती है जहाँ जिलू उसके लेजर लेकर भाग जाता है। तो चाओ उसे लेजर लेने जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। तब जिलू से कहता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। फिर चाओ वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिलू और उसके पापा को देखते हैं। पापा कहते हैं कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने तुम्हारा बनाया हुआ वो स्लीप म्यूजिक सुना और मुझे झट से नींद आ गई। तुम्हारा म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर नाश्ते के टाइम पापा जिलू से कहते हैं कि मैंने आर्ट्स एग्जाम ट्रेनिंग के लिए बात कर ली है, तुम टीचर से मिल लेना। पर जिलू कहता है कि मैं शहर नहीं जाना चाहता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर चाओ जिलू से बात करती है। वो कहती है कि तुम शहर जाके म्यूजिक की पढ़ाई करो, मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है और तुम्हारा म्यूजिक बहुत अच्छा है, इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। फिर वो वहाँ से डिलीवरी के लिए चली जाती है और आगे जाके वो बहुत रोती है क्योंकि इसके कारण जिलू यहाँ से चला जाएगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चाओ घर आती है और वो जिलू को आवाज लगाती है, पर जिलू वहाँ नहीं था। तो वो जिलू को ढूंढने लगती है पर जिलू उसे नहीं मिलता। फिर चाओ बाहर आकर मामा से पूछते हैं कि जिलू कहाँ पर है। तो मामा कहते हैं कि जिलू और उसके पापा दोनों चले गए और मामा डिलीवरी के लिए चला जाता है। ये जानकर चाओ बहुत सैड होती है और वो कहती है कि जिलू मुझे छोड़कर चला गया। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ जिलू को ढूंढते हुए बाहर आती है जहाँ मामा उसे बताता है कि जिलू और उसके पापा दोनों चले गए और मैं भी डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। तो चाओ बहुत दुखी होती है और कहती है कि जिलू मुझे छोड़कर चला गया। फिर वो तो रोने ही लग जाती है और कहती है कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। फिर वो जिलू को कॉल भी करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो और भी रोने लगती है। तभी वहाँ जिलू आता है। तो चाओ पूछते है कि तुम कहाँ चले गए थे। तो जिलू कहता है कि मैं और पापा साफ सफाई के लिए गए थे, अब रोना बंद करो, क्या तुम मेरे लिए इतना रो रही थी। तो चाओ उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिलू उसे मनाने जाता है पर चाओ तो उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। तो जिलू कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो चाओ कहती है कि तुम्हें म्यूजिक से प्यार है तो तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। तो जिलू कहता है कि मैं यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो चाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक अच्छे म्यूजिक कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। एंड वो आगे जाने लगती है। तो जिलू उसे रोकने जाता है पर वो पत्थर से टकरा जाता है और चाओ भी उसकी हेल्प नहीं करती तो वो नीचे गिर जाता है। फिर चाओ पूछती है कि अब बताओ कैसा लग रहा है। फिर सीन कट होता है और फिर चाओ जिलू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। तो जिलू कहता है कि इससे हम अलग हो जाएंगे। तो चाओ कहती है कि हम अलग नहीं होंगे, मैंने सोचा है
है कि मैं भी कॉलेज जाकर पढ़ाई करूंगी और मुझे शहर जाकर बहुत कुछ सीखना है और तुम्हारे पास रहना है। तो जिलू कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम शहर आओगी। तो चाओ से प्रॉमिस करती है और सीन कट होता है। फिर हम लिन अंकल और मामा को देखते हैं, जहाँ अंकल कहते हैं कि हम कल जा रहे हैं और तुम्हें जब मौका मिले तो तुम शहर आ जाना। फिर हम शाम के टाइम इन सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं। ये लोग साथ में आज डिनर करने वाले थे क्योंकि कल जिलू जाने वाला था। फिर जिनजिन कहती है कि मुझे याद है कि जब जिलू पहली बार क्लास में आ रहा था तब वो किसी को ध्यान से देख रहा था और मैंने देखा था कि वो चाओ को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और ये सब जिलू को चिढ़ाने लगते हैं। तो जिलू कहता है कि अब बस करो और चाओ को बुलाओ। तो जिनजिन कहती है कि मैंने उसे बुलाया था पर वो आना नहीं चाहती। ये डिनर एक फेयरवेल की तरह है और वो बहुत दुखी है, इसलिए वो आना नहीं चाहती। फिर जिलू चाओ के पास आता है। चाओ तो बहुत उदास थी, तो जिलू वो हेडफोन चाओ को पहनाता है और खुद भी सुनता है, जहाँ वही रिकॉर्डिंग थी कि मोमो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम जब उदास हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। फिर चाओ जिलू की आवाज सुनती है, जहाँ जिलू ने कहा था कि चाओ तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है, कल मैं जा रहा हूँ लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और हम बहुत मेहनत करेंगे, आगे जाके हम दोनों साथ रहेंगे, फिर मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जहाँ चाओ तो रोने लग गई थी, तो जिलू उसके आंसू पोंछता है। फिर वो रिकॉर्डिंग चाओ को दे देता है और कहता है कि मुझे तुम भूल मत जाना। तो चाओ कहती है कि ये तो मुझे बोलना था। तो जिलू कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे फिर से भूल ना जाओ। तो चाओ कहती है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर चाओ जिलू को एक कैन देती है, तो जिलू वो खोलता है जिसमें से जुगनू निकलते हैं और ये नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। चाओ कहती है कि तुम कहीं भी चले जाओ पर हमें ये पल हमेशा याद रहेगा। और ये दोनों सैड थे पर स्माइल भी करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिलू जाने वाला था और वो अपने दोस्तों से और मामा मामी से मिलता है। फिर वो चाओ के पास जाता है और उसे हक करता है, पर चाओ बहुत रो रही थी और जिलू उसे अलविदा कहता है और चाओ भी उसे अलविदा कहती है। जिलू के जाने के बाद चाओ बहुत उदास थी और वो पीछे सबसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी फोन के जरिए हमारी बात तो होती रहेगी, तो हम बात करते रहेंगे। तो मामा कहता है कि अगर तुम सबको कॉलेज जाना है तो आज से और अभी से मेहनत करनी होगी। तो वो सब हाँ कहते हैं। फिर सीन कट होता है और चाओ बैकग्राउंड में बताती है कि मामी अब मुझे खुद पढ़ाती है और बस मुझे पढ़ाती ही रहती है। और हम देखते हैं कि नियान्यो भी इन्हीं के साथ पढ़ाई कर रहा था। फिर चाओ बताती है कि लियांग यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट के जरिए एडमिशन लेना चाहता है, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। और जिनजिन और लियांग ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके थे और घर में चाओ सोचती है कि जिलू ने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया। फिर वो जिलू को मैसेज करती है कि तुम एक नंबर के बेशरम हो, एक बार भी बात नहीं की, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर वो बैकग्राउंड में कहती है कि मुझे तो जिलू की बहुत याद आ रही है, पर क्या वो मुझे भूल गया है? पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं शहर में कॉलेज जा सकूं। फिर हम चाओ और जिनजिन को देखते हैं और कल इनकी फाइनल एग्जाम होने वाली थी, जहाँ जिनजिन चाओ को जिलू के बारे में याद दिलाती है और चाओ कहती है कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, 1 साल हो गया पर उसने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सभी एग्जाम दे रहे थे। फिर टाइम जंप होता है सीधे रिजल्ट वाले दिन, जहाँ ये सब पास हो गए थे और ये सब बहुत खुश थे। लियांग कहता है कि मैं पास हो गया और तुम सबने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मुझे जिनजिन से अलग नहीं होना पड़ेगा। फिर नियान्यो बताता है कि मेरी एनिमल न्यूट्रिशन वाली पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, बुआ ने मेरे पेरेंट्स से बात की थी इसलिए काम हो गया। फिर ये सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 12 बज गए थे और चाओ का बर्थडे था और वो सब बियर पीते हैं, जहाँ जिनजिन तो पूरी बियर पी जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे दीवार कूद के स्कूल जाना है, लड़कों के बाथरूम में जाना है। फिर सीन कट होता है और वो दीवार कूद के स्कूल में जाते हैं। फिर वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, फिर क्लास में जाकर बोर्ड पे लिखने भी लगते हैं। फिर जिनजिन और लियांग बाथरूम में आते हैं, जहाँ लियांग जिनजिन को डराता है तो वो घबरा जाती है। फिर लियांग जिनजिन के क्लोज जाता है और वो उसे किस करना चाहता था, पर जिनजिन वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर लियांग जिनजिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर तभी जिनजिन लियांग को किस कर देती है। फिर जिनजिन कहती है कि मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे। तो लियांग कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं 5 साल का था और तुम 4 साल की। तो जिनजिन कहती है कि हाँ मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और तुमने उन्हें भगा दिया था, उसके बाद मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। लियांग मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और मैं तुमसे रोज मिलना चाहती हूँ। और लियांग कहता है कि मैं भी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और चाओ और नियान्वी ने देख रहे थे, तभी वहाँ चमकते हुए जुगनू आते हैं। नियान्वी कहता है कि चाओ तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। फिर चाओ जुगनुओं को फॉलो करते क्लास में जाती है, जहाँ चाओ के लिए सरप्राइज था। तभी वहाँ जिलू केक लेकर आता है और चाओ को बर्थडे विश करता है, पर चाओ उदास थी और वो जिलू से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद 1 साल हो गया। फिर वो जिलू को मारने लग जाती है
और कहती है कि तुमने एक भी मैसेज नहीं किया और एक भी कॉल नहीं किया। तो जीलू बताता है कि पापा ने शर्त रखी थी कि मैं 1 साल तुमसे बात नहीं करूंगा और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाऊंगा, तो फिर मैं जो चाहे करूँ, वो मुझे इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो, पर अब मैं फ्री हूँ। अब मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रह सकता हूँ। पर चाओ तो अब भी नाराज थी। तभी जीलू वो लेजर दिखाता है तो चाओ लेजर लेने जाती है और वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। तो जीलू चाओ को किस कर लेता है और हम इन सभी पलों को देखते हैं जहाँ चाओ और जीलू साथ में खुश थे, जहाँ ये दोनों इमोशनल थे और जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। फिर सीन कट होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सब एक फैमिली फोटो लेते हैं और फिर ये लोग एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं जहाँ चाओ और जीलू साथ में बहुत खुश थे। यहीं पे हमारा ये प्यारा सा ड्रामा पूरा होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।